प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और इस लेक्चर में प्यारे बालक जी, हम मैथमेटिक्स का बात करेंगे। इसके पहला लेक्चर आपको मिला था केमिस्ट्री का। बच्चों देख रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे होंगे आप। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं। उनको हमसे उम्मीदें हैं, तो उस उम्मीद पर खरे उतरने के लिए हम भी प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं। ये ऑफलाइन के बच्चे देखते हैं कि उनके लिए कितना काम किया जाता है, और ऑनलाइन के भी छात्र समझते हैं कि आपके जो भी कंटेंट दे रहे हैं कितने साफ़ सुथरे मिलते हैं। थोड़ा वक्त लगता है, बात अलग है। तो हम लोग मैथमेटिक्स में सर क्या, मैथमेटिक्स में कुछ कुछ पार्टें आपको अधूरा छोड़ा गया, जैसे निर्देशांक ज्यामिति में कुछ थोड़ा सा बच गया था। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग शुरू किए थे, उसको फिनिश नहीं किया गया, वो बाकी है। और हाँ, ये दो टॉपिक पढ़ के थोड़ा थोड़ा उसको अधूरा छोड़ा गया है। एपी तो लगभग ख़त्म है, उसको थोड़ा सा बाकी है, उसको करा देंगे। तो इन 3 टॉपिक हमको ख़त्म अब कराना है। तो मैं आज त्रिकोणमिति ख़त्म करने वाला हूँ। तो त्रिकोणमिति में आपको लास्ट लेक्चर याद होगा बच्चे जी, आपको बहुत सारे होमवर्क दिए गए थे। तो उस होमवर्क का थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए, ताकि प्यारे बच्चे को अच्छा कॉन्फिडेंस मिले। तो बच्चे पहले आपको मैं बातें बता दूं कि आपने क्या क्या पढ़ा था अपनी त्रिकोणमिति में। पहले आपको मैं थोड़ा सा नोट से रिवाइज कर देता हूँ कि ताकि, और ऑफलाइन में तो बच्चे को बोल दिया था कि आप लोग पूरा उसके फार्मूले रिवाइज करके आइएगा। बच्चे ने ऐसा किया होगा। और ऑनलाइन के भी छात्र, ऐसा नहीं कि 3 महीना पहले पढ़ाया गया था। तो आपको भी तो बातें याद होनी चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, जल्दी से फटाफट से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पेपर भी आपके सामने आ गए हैं। तो देखना, इस पेपर से पहले मैं आपका त्रिकोणमिति खत्म कराने की जिम्मा लेता हूँ। त्रिकोणमिति को ख़त्म करा देंगे। और माफ़ करना बच्चा जी, शायद पूरा सिलेबस तो इस परीक्षा में नहीं ख़त्म हो रहा है। कोई बात नहीं, आपका सेंटर एग्जाम से पहले भी सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। और उसके लिए हम लोग प्रॉपर मेहनत करेंगे और ख़त्म करेंगे। लेकिन अपना ख़त्म इस तरह हो रहा है कि बहुत डिटेल में। आज के लेक्चर बहुत डेंजरस होने वाला है। अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो, जहाँ तक कंटेंट लेके आया हूँ, अगर मैं उतना पढ़ा दिया तो। चलिए पहले आपके थोड़े से रिविज़न करा दीजिए आपकी बातें को, ताकि प्यारे बात, आप नन्हे मुन्ने बालक है, थोड़ी थोड़ी बातें भूल जाते हैं, तो उसको थोड़ी सी याद दिलाते हैं आपको कि ट्रिगोनोमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में तो हमने साइन कॉस टैन की वैल्यूज याद किए थे, कुछ ट्रिपलेट नंबर याद किया था हमने, ठीक है। उस पर बहुत सारे प्रश्न किए गए हैं, आपने भी किया था। आपको होमवर्क भी बहुत सारे मिल रहे थे, आप सारे होमवर्क को बना भी रहे थे। और अंत में मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। ये रेशियो आपको याद होने चाहिए। थोड़े से फैन चालू किया जाए। ये वाला, ये रेसिपी तो बच्चा बच्चा को याद होना चाहिए। कैसे बनता है ये सिखाया गया था, इसको बनाना सिखा दिया हूँ। और आपको टेक्निक सिखाया हुआ, बच्चा को पूरा टेबल सराहना याद नहीं होती तो डरना नहीं है। कम से कम आपको एक लाइन और 2 लाइन याद होनी चाहिए। जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब इसको वापस रिवर्स से उल्टा लिखिए, 1√3/2, 1/2, ये और ये। बस बस हो गया सर। अब बाकी टेन तो सब आप जानते ही, सब एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो याद हो जाने चाहिए। अब चलिए इस पर आधारित जो प्रश्न आपको दिए गए थे होमवर्क में, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कितने बच्चे कितने बना कर लाए थे। हाँ, होमवर्क थोड़ा ज़्यादा था, कोई बात नहीं, जितने बच्चे मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। चलिए पहला ही क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जिन बच्चों ने बना लिया है बहुत खुशी की बात है। जिन बच्चों ने अगर होमवर्क नहीं किए होंगे तो मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि पहले आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको 8.2 के भी होमवर्क दिए गए थे, तो पहले उसको मैं बाद में मिलाऊंगा। अंतिम वाला जो होमवर्क पहले मिला लेता हूँ, ये आखिरी का होमवर्क है जो MCQ के लिए दिए गए थे, इसको कराता हूँ। फिर आपका पता है मुझे कि 8.2 में भी आपको होमवर्क दिए गए थे, उसको डिस्कशन करना जरूरी है। चले, आपसे पूछ रहे हैं कि 10π/2 का वैल्यू क्या होगा। ओहो सर, हमने तो ऐसा वैल्यू याद नहीं किए हैं। आपने तो हमको ऐसा, बुक में भी ऐसा वैल्यू दिया गया है और ये अलग का रिसीव पूछा जा रहा है हमसे। नहीं, आप जो याद किए हैं वही है, थोड़ी आपके माइंड से खेला गया है। आपको तो यही रेशियो याद है, बस इतना ही से काम चल जाएगा। बस आपको ये याद होने चाहिए, साइन कॉस टेन का वैल्यू जो क्या होता है। अभी जैसे आपको थोड़ा पहले दिखाया था, ये रेशियो आपको याद होने चाहिए। नहीं याद है तो अभी थोड़ा इसको सामने रखिएगा, बार बार इसको लिख के अपने डेली इसको लिखिएगा। 1-2 बार पेज पे लिखिएगा, कहीं के अपने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लगा दीजिएगा। 1-2 पेज लिख के अपने नोट्स अपने पॉकेट में रखिएगा। एक अपन के बहुत ज़रूरी है, बहुत। इसके बिना बच्चे ट्रिग्नोमेट्री हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब चलें, तो अब क्वेश्चन शुरू किया जाए। चलो, और माँ का नाम लेकर शुभारंभ करते। बहुत 3 दिन के बाद हम लोग बच्चे जी आए हैं इस लेक्चर पे। ट्रिग्नोमेट्री में 3 महीने से अधूरा छोड़ा था इसको,
लेकिन बहुत आपको प्रॉपर समय दिया गया। चलिए अब नहीं, अब हम लोग जो चैप्टर में हाथ लगाएंगे उसको पूरा पूरा ही पढ़ेंगे। ये पूछा 10π/2 का वैल्यू क्या होता है। 10 का 10 हो गया। पाई क्या मैं बता सकती हूँ, मिनट में पाई जो होता है रेडियन के बराबर होता है, और रेडियन जो होता है 180 डिग्री होता है। ये आपको बातें बता दी गई हैं। 10 का 10, पाई 180 और बट्टा में 2 है, 2 रखिए ना, काट दीजिए इनको। ये मोटा मोटी आपसे ऐसा पूछ रहे हैं कि 10 और 180 जो 2 से काटेंगे तो कितना रुपये कटेगा, 90। अब आप ही बताओ जी 10 90 का वैल्यू क्या होता है। 10 90 का वैल्यू क्या होता है, तो 10 90 का वैल्यू होता है भैया जी अनडिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी नॉट डिफाइंड बोले तो अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, जो क्वेश्चन बन जाने वाले सब में मैं एक ये मैं लगाने वाला हूँ निशान कि अपना क्वेश्चन बन गया। तो उसके लिए मैं ये ले लेता हूँ, पेंसिल एक और लेता हूँ, इसको मरते चलूँगा कि मेरे ये क्वेश्चन हो गए। चलो ये क्वेश्चन हो गया। तो जिन बच्चों का ऑप्शन डी आया होगा बिल्कुल सही है। सर क्या मैथमेटिक्स ऐसे ही करना है, हाँ ऐसा ही करना है, इसको भी याद करने को नहीं जाएंगे। अब ये देखिए पूछ रहे हैं आपसे मोटे मोटी तौर पर कि 1/√3 किसका मान होता है। चलो एक बार याद करते हैं। देखिए अब देखिए इसमें हम थोड़ा इधर से आते हैं। tan 60 का मान जो होता है बच्चा जी आपका √3 होता है, तो ये गलत है। cos 45, इसलिए बोलता हूँ बच्चा आपको डिग्री याद होनी चाहिए। cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। sin 45 का भी मान 1/√2 होता है। sin 30 का मान 1/2 होता है। तो ये जब गलत हो गया तो ऑप्शन नहीं बच रहा है, तो इसका भी डी हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बालक जी का, हाँ सर। चले ये डी फार्मूला है, तो इस पर हम बात करेंगे बाद में। चले पूछा आपको साइन इतना और इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, पाई 180/4 यानी ये मोटा मोटी शायद 45 हो गया। साइन 45 माइनस cos 45, तो दोनों का वैल्यू तो सेम होता है। साइन 45 देखिए π/4 का मतलब क्या हुआ, 180 में अब 4 से भाग देंगे, तो 4 चौका 16 और 2 5 4 45। तो देखिए यहाँ पूछ रहे हैं आपसे ये कैसा क्वेश्चन है, साइन इंटू साइन π/4, सिर्फ साइन π/4 होता है, cos π/4 होता। चले तो इसका हम कर लेते हैं बात 4 वाले का। 4 यहाँ पूछ रहे हैं साइन, यहाँ कुछ वैल्यू दिया ही नहीं पता बच्चा जी कुछ चलिए देख लेते हैं जैसे भी क्वेश्चन हो। साइन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मेरे ख्याल से यहाँ π/4 तो ठीक है। ये इसको क्या हो गया, ये मान लीजिए ये हो गया π/4 बोले तो 45 डिग्री। अभी आपको दिखा रहा ऑफ में करके 180 को 4 से भाग देंगे तो 45 डिग्री करेगा, और माइनस cos 45 डिग्री। देखिए साइन क्या बोलते हैं, साइन 45 का मान, साइन 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का ही मान 1/√2। ये हो गया साइन इंटू एक √2 में से 1/√2 जाएगा तो 0, ये साइन में 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कितने आसान प्रश्न थे, थोड़ा सा तेज़ी में चले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलना पड़ेगा। कहते 3θ बराबर, क्वेश्चन का नंबर डालते चलता हूँ। आपका क्वेश्चन 1 करा दिया गया, 2 करा दिया गया, 2 तो डायरेक्ट किया गया, ये आपका 4 भी हो गया, 4 करा दिया गया। डिस्कस अब आपसे क्वेश्चन नंबर कराने जा रहे हैं हम 6। जिन बच्चों को ये नहीं लग रहा तो आप क्या कीजिएगा, जो लास्ट लेक्चर था ना, चौथा लेक्चर जाकर देखिएगा, सारे ये होमवर्क में सवाल थे। कल मैं पूरा देखा हूँ, बच्चों से पूछा भी हूँ कितना पढ़ाया गया, क्या बच्चे भी थोड़ा भूल से गए हैं, नई रिवीजन करते हैं। हम तो बिल्कुल 3 महीने से देख ही नहीं रहते क्या करना है इसमें। तो कहीं ना कहीं आपके बहुत काम किया गया, आपको संस्कृत पढ़ाया गया, आपको साइंस बहुत धड़ाधड़ लेक्चर दिए जा रहे हैं, साइंस को बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, और बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स है फिजिक्स के प्रति, बायो के प्रति। तो बच्चे ऐसे समझ रहे हैं कि केमिस्ट्री में क्या हो रहा है। नहीं बच्चा जी, केमिस्ट्री में आपका ज़बरदस्त लेक्चर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं थोड़ा लेट आ रहा है, टेंशन ना लीजिए ना, वो ख़त्म तो करना ही करना है। बस मास्टर से कृपा है कि बस सांस चलती रहे, कंठ में आवाज़ हो तो क्या कहने, जब तक साउंड रहेगा तो आपके लिए काम होता ही रहेगा। 3θ दिया है, ये हमसे कह रहा है कि 3θ बराबर 90 डिग्री, कोई बात नहीं। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि cos θ का वैल्यू क्या होता है। तो पहले यहाँ से θ का वैल्यू निकाल लीजिए। तो θ का वैल्यू क्या होगा, 3 से काट दीजिए, कट जाएंगे 30 बार में, हाँ सर। अब हमसे पूछ रहे हैं θ का वैल्यू 30 आ गया। अब ये हमसे पूछ रहे हैं cos θ बोले तो 30। अब आप ही बताओ जी cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है। तो तुमको ये याद नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, बताइए। cos 30 का जो मान होता है √3/2 के बराबर होता है। cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है। क्लियर, चलो 6 भी डिस्कस हो गया। ऐसे कर देते हैं कि ताकि अब हमको याद रहेगा कि बन गया।
ये बच्चा जी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम यूज करने वाले आज ही के, अगर वहाँ तक पहुँचे तो आज ही के लेक्चर में यूज होगा ये सब। बहुत इस पर सवाल बनते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसका डायरेक्ट फार्मूला ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला ऑप्शन है। लेकिन हम इसको बात करेंगे, तो रुक जाइए, जब होमवर्क में नहीं तो मैं तो सिर्फ होमवर्क डिस्कशन कर रहा हूँ। तो देखिए कितना प्यार है बच्चों के प्रति। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर बच्चे हैं तो बिल्कुल अनाथ है, जैसे आए कुछ पढ़ा के चल दी, नहीं। आपको होमवर्क दिया गया था तो उसका डिस्कशन भी करा रहे हैं, एकदम बेईमानी नहीं करेंगे। फिर हमसे पूछ रहे हैं कि 1/√3 किसका मान होता है। देखिए, तो ये पाई को कर दी, मान लीजिए 180 मान लीजिए, जहाँ जहाँ पाई 180, तो 180 में कटेंगे तो sin 60, तो नहीं sin 60 का मान होता है, तो थोड़ा इंटू, ये तो होगा नहीं। ये कितना हो गया π/6, यानी cos 30 का मान ये नहीं होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये भी नहीं है। π/6, तो पाई हो गया 180, 180 tan 30 का मान यही होता है, tan 30 का मान ही होता है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं था, यही आंसर आ गया, tan 30 का मान होता है। देखो मैं यही ऑप्शन सी क्यों बोल रहा हूँ, 8 नंबर का आपसे ये बोल रहा है tan π/6, ठीक। अब आपको पता है बच्चे जी tan पाई के अब वैल्यू कितना लेते हैं 1/180, रेडियन के बराबर होता है, बटा 6 कट दीजिए, 30 बार में कटा, तो ये आ रहा है tan 30। tan 30 का मान जाकर चेक कर लीजिएगा अपने टेबल में, सारणी में, ये 1/√3 के बराबर होता है। और यही पूछ रहा था आपसे कि 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है, तो tan 30 का मान है। तो tan 30 न लिखे रेडियन में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यार, ये थोड़ा सा हम लोग इतने कमज़ोर भी नहीं है मेरे बालक जी कि आप लोग, मेरे बच्चे सब नहीं कर पाएंगे, मेरे भाई लोग नहीं कर पाएंगे, आसानी से कर लेते हैं। 9 नंबर का डिस्कशन हो जाए सर, चले। ये से पूछ रहे हैं कि √3 कोसेक थीटा बराबर 2, तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या है। हाँ, थीटा का मान, चलो पहले हम क्या करते हैं बच्चे जी, तो यहाँ से तो मेरा 7 का बच्चा बना सकता है, इससे मैं इसको बोलूँ कि यहाँ से कोसेक का मान कल 2 निकाल देगा, क्या करेगा वो, पहले कोसेक थीटा को ही बाहर कर देगा, कोसेक थीटा को बाहर करेगा, तो 2 तो था, ये गुना में है तो आ जाएंगे बबुआ जी भाग में। अब वो थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करेगा, कोसेक थीटा, वो चेक करेगा कोसेक थीटा में ये कितना का मान होता है। कोसेक थीटा में 2/√3 किसका मान होता है, याद करो sin 60 का मान होता है क्या, sin 60 इसका इन्वर्स होता है, तो sin 60 का ही मान है ये, यानी ये कोसेक 60 का मान है, कोसेक 60 डिग्री का मान है। अब ये कोसेक से कोसेक गए, बच गया थीटा, और थीटा बच गया 60 डिग्री। क्या सर, क्या ज़बरदस्त मज़ा वाला विषय है, ट्रिग्नोमेट्री बच्चे बोलते हैं अच्छा विषय है। हाँ, बहुत प्यारा विषय है। थोड़ा आंसर भी मैच करें, हम कब से बनाए जा रहे हैं, 9 का ये दिए हैं, ठीक दिए हैं बबुआ जी, ये दे दिए हैं तो कोई बात नहीं है। अब बचे गए 10 नंबर, तो 10 नंबर तो क्या है, फार्मूला है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 1 + tan इसको थीटा हो जाए, सेक इसको थीटा होता है। चलो इसको कर ही लेते हैं, 10 नंबर भी कर लिए जाए, काहे को छोड़ना। देखिए 1 + tan, तो ये 1 + tan जो होता है सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा, डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है 1 + tan इसको थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और बटा में तो कोसेक है, ये है। इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हो जाएंगे, टेंशन ना लेना है, कोसेक स्क्वायर। अब देखें इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं sin/cos के रूप में खोल सकता हूँ। सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin। हुआ। अब देखें पलटें, ये चल जाएगी ऊपर, तो ऊपर बचेगा अपना 1/, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, sin स्क्वायर चल जाएंगे ऊपर, और बटन में 1 आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा sin स्क्वायर है, जो मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो इसमें भी 1 से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर है। sin/cos बच्चा है, आप ही बता दें क्या होता है, तो sin/cos होता है tan स्क्वायर है। बहुत आसान प्रश्न था और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 10 का आंसर क्या हो गया बच्चे, पहले मैं इसको बना, ये बना, इसका आंसर ये होता है, तो फाइनली आपका tan स्क्वायर ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी बी लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसको डी कर लीजिए, डी कर दीजिए। सस्ता नशा कर लेते हैं कभी कभी लोग, हमसे भी हो जाती है सस्ती नशा बहुत मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। चले, तो हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चले, आपसे ये कह रहे हैं कि √2 cos थीटा
बराबर 1 है। तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या। जस्ट अभी आपने क्या किया था, ये क्वेश्चन किया था ना। देखिए आपको करने की बात नहीं, देखिए और पूछा गया था 13 में 14 में इस टाइप के सवाल, तो ऐसे क्वेश्चन फिर 14 में पूछे गए थे और आज भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अब बदल गया, नहीं, एमसीक्यू चल रहा है अभी, और एमसीक्यू का तो भी दारोमदार ज़्यादा है। तो यहाँ से फिर वैसा ही कीजिए, कॉस थीटा पहले बाहर कर लीजिए, कॉस थीटा बाहर किया अपने 1, ये रूट 2 गुना में इधर आ गया। अब चेक कीजिए कॉस में ये कब होता है, ये कॉस में वैल्यू कब आता है, तो ये 1/√2 किसके बराबर होता है, तो कॉस 60 के बराबर होता है, ये कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आ गया, ओ माय गॉड जी, कैसे टूट जाते हो तुम। थीटा का वैल्यू ये आ गए 60 डिग्री। तो 11 का भी ऑप्शन ए होने चाहिए, देख लिया जाए। 11 के बी दे रहे हैं 1/√2, ओहो सॉरी 45 का वैल्यू होता है। देखिए हम भी नाश्ता कर क्या नाश्ता तो नहीं, नशा कर लिए ना, छोटा मोटा और नाश्ता, छोटा मोटा नशा हो गया हमसे भी। ये तो कतई गलती नहीं होना चाहिए था हमसे, हो गया। छोटी छोटी गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। कॉस 60 का वैल्यू नहीं होता, ये 1/√2 जो होते हैं बच्चों जी 45 के वैल्यू होते हैं। किसका वैल्यू होते हैं, 45 डिग्री का वैल्यू होता है। कहाँ है, तो सारणी चेक किया जाए, ये रहा। अरे बबुआ जी 45 का वैल्यू एक होता है, tan 45 cot 45 का एक होता है, कोसेक 45 और सेक 45 का वैल्यू एक होता है। ये तो वैल्यू नहीं गलती होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल सही अप्रोच हम लोग का सही था, इसे थीटा गलती हो गया। इसलिए बताओ जी, याद रखना आप लोग, नहीं तो बहुत बहुत बदनामी हो जाएगी अपनी। 45 ऑप्शन बी सही है, ये भी बन गया। चले अब बन गए तो इसको करा दिया गया है क्या, ये हो गया है, हो गया 1 प्लस का। अभी जस्ट इसके पहले अभी क्वेश्चन भी कर रहा हूँ इसके जैसा, ये हो भी गया है, मार्क लगा हुआ है। चले अब आते हैं, कहाँ होमवर्क है अपना, ये रहा, ये होमवर्क है 16 नंबर। कोई बालक बाद में ऐसा नहीं बोल पाए कि बच्चा हमसे कि सर आपने क्वेश्चन बेईमानी किया, क्वेश्चन नहीं कराए, देकर छोड़ दिए थे, ऐसा नहीं बोलना है आपको। ये बोल रहा है tan θ√3, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो अभी आप ही बताइए tan थीटा में tan θ√3 किसके बराबर होता है। तो आप देख पा रहे हैं सारणी में, आपको सारणी खोल के रखिए। आप जिन बच्चों को देखो, मेरे जिन भाई बहन को याद नहीं हो रहा वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, सारणी को लिख लें पेज पर, अपने पास में रखें, फिर आज लिखिए, फिर कल लिखिए, फिर 2 दिन के बाद लिखें, देख देख के बनाइए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। पेपर है आपका, पेपर से पहले याद हो जाना चाहिए। tan में √3 जो होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। tan में ये √3, ये tan में √3 जो होते हैं बच्चा, ये tan 60 डिग्री के बराबर होता है, ये tan 60 डिग्री के बराबर। तो tan तो खत्म हो गया, क्या बचा, थीटा बराबर 60 डिग्री। और यही आपसे पूछ रहे थे, ये ऑप्शन डी इस बार 100% राइट होगा। 16 का मैच किया जाए, ठीक है, बन गया। ओ चलिए, रेशियो से सवाल तो आ गए। रेशियो से ही क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिए गए थे होमवर्क में। cos 60 + 1 और cos 60 - 1 के मान के लिए, तो cos 60 का जो वैल्यू होता है बच्चा जी 1/2 होता है। एकदम इजी प्रश्न है। cos 60 का वैल्यू 1, देखिए मैं डायरेक्ट में रख रहा हूँ cos 60, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है सर, और 1, तो 1 लिख दिए, बटा में ये cos 60 का वैल्यू 1/2, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा रहा, कुछ नहीं करना है आपको, ये बटा 0 बनना चाहिए, 2 कम 2 हो जाएगा 1 + 2/2, और यहाँ देखिए 1, 2 कम 2 बटा 2, बस भिन्न का जोड़ किसको नहीं आता है, ये सॉरी दिख नहीं रहा था आपको। cos 60 का मान ये रखा गया और cos 60 का मान रखा गया, और प्लस में था माइनस में था, 2 कम 2 बटा जो बन रहा है पूर्णांक वाला, 2 कम 2 तो, और 1 2 2, तो 1 बार 2 1 3 हो जाएगा, 3/2, और यहाँ 1 में से 2 जाएगा तो -1/2। इसको काटेंगे तो भाई देखिए, आप इसको काट सकते हैं, तो आपके पास बच रहा है ये -3, तो -3 आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, 17 17 17 के बी, ठीक है, बिल्कुल सही बच रहा है, क्योंकि 3 बचा और -1 तो लिखते नहीं है, भले मैं बटा में 1 तो लिखते नहीं है भिन्न में, लेकिन माइनस तो भाई चलेगा, तो ये ऑप्शन सही, 17 का बी सही था। देख लें सॉल्यूशन करने हैं बच्चे जी, सॉल्यूशन देख बाकी विषय में आप सिर्फ क्वेश्चन लिख के टिक मार देते हैं तो काम चल जाता है, इसमें ऐसा नहीं चलेगा।
इसमें प्रॉपर उसका डिस्कशन होना ही चाहिए आपके पास। और टेंशन मत लो, क्लास वर्क भी है, तैयार रहो। 18, अरे बाप रे कब से बनाते आ रहे हैं। 10 60 का मान √3, ये तो यादें हो गया है। 10 60 का मान जो होता है √3 के बराबर होता है। 17 भी आपका बन गया। ये भी होगा, ये भी होगा, बस बहुत दिन की बात नहीं। ये तो बहुत पहले इतना सवाल बना, इसमें पूछो मत। ये तो मैं होमवर्क करिए लेता हूँ अभी जस्ट, भले साला क्लास वर्क। CW आ गया, पहली बार यूट्यूब इतने ख्याल से पढ़ाया जा रहा है कि बच्चों को क्लास वर्क दिया जा रहा है। चलिए क्लास वर्क है, जल्दी से कीजिए 1 मिनट के अंदर में। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में किसका थीटा का मान के बराबर होता है। निम्नलिखित में किसका मान थीटा के बराबर होता है। कितना थीटा के बराबर होता है, यहाँ होना चाहिए 0 के बराबर होता है। ऐसा ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। मैं इसको करता हूँ 0 के बराबर होना। अब बनाइए तो, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है। तो चले देख लें। 10 90 का मान नॉट डिफाइन, कॉस 0 का मान संभव नहीं, 1 होता है। और बच गए दोनों ए और बी। साइन 90 का मान 1 होता है, तो ऑप्शन बी होगा। 22 का बी होना चाहिए, तो 22 का बी सही है। क्वेश्चन का ऑप्शन सही दे रहे हैं, लेकिन बाबा जी लोग थीटा के 0 की जगह थीटा लिख रहे हैं, तो बच्चा सब ऐसे ही भागू आ जाएगा। चलिए अभी तो ये नहीं, अभी तो ये पूरा कोण वाले से क्वेश्चन भी नहीं करेंगे आपको। ये तो क्वेश्चन हो चुका है, ये भी हो चुके हैं। 2 sin थीटा बराबर 1, तो इसका मान क्या होगा, ये हो चुका है। अब देखिए 27 नंबर होमवर्क है, चलो इसको भी करते हैं। 27 नंबर को 18 क्या था, 18 तो वैल्यू था। 27 नंबर में क्या आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं भैया जी 2 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान तो कब से बता रहे हैं कि 1/2 होता है। 2 का 2 cos 60 का मान 1/2 होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लेने पड़ेंगे, बस वैल्यू निकाल दीजिए। 2 का 2, 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, काट दीजिए 2 बार में, तो 1/2 ये आ गया। 1/2 ये आ रहा है 27 नंबर सवाल का आंसर। 1/2 ऑप्शन डी आ रहे हैं, डी फॉर दिल्ली। 27 डी फॉर दिल्ली, 27 डी फॉर दिल्ली। दिल्ली दिया है, दिल्ली तो दिए हैं भैया जी। अब हो गए, इस स्लाइड के तो क्वेश्चन बन गया, तो पहले ही करा दिया गया था। ये तो इतना बनाना कि बच्चे मेरे तो ट्रिपलेट नंबर देखिए कि बना देगा, इतने क्वेश्चन कराए गए थे, बहुत प्रैक्टिस कराए गए हैं। 27 चले। अब पूछ रहे साइन बाई थीटा, तो वही 1/cos के बराबर होता है, कोसेक के बराबर होगा 1/cos। ये करा भी दिया गया है। ये क्वेश्चन 33 में तो करा भी दिया गया है। 35 भी हो गया है, 37 भी करा दिया गया है, 38 भी हो गया है। आ गया CW, अरे क्लास वाला CW बोले तो क्लास वाला बनाइए। कितना है CW में, 41 नंबर। 41 को बनाइए तो जल्दी से, 41 बनाइए तो प्यारे बालक जी। हाँ चलो बच्चे ने बनाया होगा, उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हम भी 41 बना ही लेते हैं। बच्चे समय आपको कम देंगे, बस इतना ही काफ़ी था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक बार हम सवाल लिख रहे हैं। अच्छा आपको समझा रहे हैं डायरेक्ट कैसे बनाना है। अब तो आपको पेपर में कैसे करना है, पेपर में जो रहेगा देखिए। आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, सोचेंगे बाद में। पहले तो इसको हम साथ में रखेंगे, ये 4 गुना में तो हटाइए यहाँ से, तो आपके पास बच जाएगा cos 3 थीटा। आपके पास बचेगा cos 3 थीटा बराबर, उधर क्या था पहले से 2 और 4 आ जाएंगे इसके फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये कट जाएंगे 1/2 में, तो cos 3 थीटा और इधर बच रहा है 1/2। अब आप ही बता दीजिए मेरे प्यारे बालक जी कि cos में 1/√2 का 1/2 कब होता है, cos में 1/2 कब होता है। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया आपने कि cos 60 का वैल्यू होता है। ये होते हैं cos 60 डिग्री के वैल्यू। cos से cos खत्म, 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बताइए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो थीटा बराबर हो गया आपका 20 डिग्री। कितना डिग्री बच गया, 20 3 60 होता है, नहीं कट जाएगा 3 से। हाँ सर इतने 2-3 स्टेप में सर। हाँ, ऐसा ही पेपर में सवाल बहुत सारे आते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं 2022 में पूछे गए हैं सप्लीमेंट्री के कंपार्टमेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन करा दिया गया है कि नहीं कराया गया है, नहीं कराया गया है। कर लेते हैं 42 मिला लेते हैं जल्दी से। 42 सवाल, जो बच्चे नए हैं तो एक बार वीडियो को रोक के आपको एकदम धुआं छोड़ा देने हैं। हाँ मानता हूँ आप कहीं पढ़ लिए होंगे, कोई बात नहीं, पढ़ लो चाहे कहीं से रिविजन कर लो यहीं से, बस इतना ही। चलो हो गया,
हो गया, बनाते हैं सर। थीटा का वैल्यू पूछ, ओह कुछ नहीं, साइन में 1/2 कब होता है, तो 30। अरे बाप सवाल, साइन थीटा 1/2 कब होता है, तो साइन 30 के बराबर। तो साइन कटेगा और 30 बचेगा, थीटा 30 डिग्री होगा। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। 42 का डी होगा, 42 का डी होगा, 42 का डी होगा, तो डी दिया भी है। चले 43 करते हैं, ये भी बन गए, क्लास वर्क बन गया अपना। बस बहुत साइन लग रहा है आज, जितना गोला फूला है सब खत्म कर देंगे आज। 2 10 30 इतना का मान बताइए जी। और देखो यहाँ पर एक स्मार्ट तरीका भी है, बच्चे तो ऐसे बना सकते हैं, और बच्चे एक और तरीका और था। 1 देखिए यहाँ पर थीटा सेम है, यहाँ पर थीटा डिग्री सेम है, तो हम 1 + tan इसको हम सेक भी लिख सकते थे, बनाते वैसे ही। चलो आपने ऐसे बनाया होगा, tan 30 का मान रखा होगा 1 प्लस, फिर अपने tan 30 का मान रखा होगा। मैं कुछ और करता हूँ यहाँ पर, मैं एक स्मार्ट तरीके करता हूँ बच्चों के लिए। देखिए 2 का 2 tan 30, मैं इसे भी थोड़ा सवाल लिख लेता हूँ। tan 30 डिग्री बट्टा में है 1 + tan स्क्वायर। देखिए यहाँ भी थीटा सेम है, यहाँ भी थीटा सेम है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। थीटा 30 डिग्री है, तो हो गया। अब देखिए मान कितना आसान हो गया, 2 tan 30। tan 30 का मान बच्चा जी आपको क्या करना चाहिए, sin 30 में और cos 30 में भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाता है। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, हाँ सर होता है। उसके बाद sec 30 जो होता है cos 30 को पलट दीजिए, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो उसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, बस 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 आंसर पे आ गए। आंसर अब क्या आ गए, क्या आ गए, 2, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3। 3 से 3 अब काट देंगे तो आपके पास क्या बच रहा है, 2 ऊपर 2 और नीचे बच रहा है 4, 1/2, 1/2 की पलटेगा नहीं। चलो ठीक है, देख लेते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा ये सवाल दे देखिए, इसमें 1/2 आ गया। सवाल पूछा क्या है, tan 30 + 1 + tan स्क्वायर थीटा ये बराबर क्या होगा। बच्चे जी मैंने तो ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं दिया, ऑप्शन में ये तो डिग्री में आंसर निकालना है और मैं पूरा सोल्यूशन सॉल्व कर दिया हूँ। एक बार ट्राई करते हैं बस, कभी कभी बच्चे थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ध्यान से। मैंने तो भी ना देखा और लगा इसे ही उड़ने। चलिए 42 में पूछा ना कि 43 सॉरी 43, 42 तो हो चुका था डायरेक्ट। 43 में हमसे ये पूछ रहा है कि 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30 बराबर किस में इसमें वैल्यू आएगा। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan, तो 1 + tan जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है सर, यहाँ तक तो सही है। बच्चे मान मत रखें, मान इसलिए ना रखें आप क्योंकि यहाँ देखिए ना ऐसे पूछ रहे हैं ऑप्शन ये, तो क्यों ना इसको सॉल्व ही कीजिए, इस आइडेंटिटी को सिर्फ सॉल्व कीजिए। ये 43 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो मैं ऐसा करता हूँ, 2 tan को दोनों को हम साइन क्वेश्चन बदलते हैं। tan का हम फार्मूला लिख सकते हैं साइन थीटा स्क्वायर में, तो ठीक है साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, बट्टा सेक जो होता है 1/कोस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कीजिए और 2 का 2 साइन बट चलो ये पलटेगा, ऊपर है साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटा में है कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, कोस स्क्वायर 30 डिग्री बटा में आएगा 1, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर ख़त्म होगा, बचेगा 2 का 2 और यहाँ बचेंगे 2 साइन स्क्वायर, सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। और ऑप्शन इस तरह से तो है नहीं, 43 के ऑप्शन में क्या दे रहे हैं, ये ए साइन तो आ रहा है लेकिन बच्चों जी हैं 2 आ रहा है, 30 दूना 60 तो बोल सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर, तो 30 दूना 60, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा हमको चाहिए तो दुगुना है। तो ऑप्शन देखिए बच्चे, यहाँ तो ऑप्शन ए आ रहा है इसके हिसाब से, क्योंकि साइन स्क्वायर है और 2 है, दुगुना है, तो साइन स्क्वायर 2 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें ऑप्शन के फिर थोड़ा इस क्वेश्चन को चेक करेंगे बच्चा जी, हम इसको क्वेश्चन को चेक करेंगे अदर्स बुक में। मुझे थोड़ा इसके ऑप्शन में डाउट आ रहा है, या तो इसका वैल्यू देना चाहिए था, ये तो ये गलत है।
और तुम कहोगे नहीं सर यहाँ क्वेश्चन गलत नहीं होता, तो अभी तो जस्ट आपने क्वेश्चन आपने पकड़ा था ना, और हमने क्यों अब थीटा पर जीरो लिख दिया, जीरो पर थीटा लिख दिया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हम रखते हैं फिर से रखते हैं चेक करने के लिए, चेकआउट में। ऐसे सॉल्व करने का तरीका दोनों सही था। देखिए अगर इसको अगर ऐसा दिया हो तो आंसर आपको 1/2 देना चाहिए था, जो ये नहीं दिए थे। तो ये अप्रोच अपना हम तरीका मैंने चेंज किया, दूसरा तरीका लगाया, तो यहाँ पर 60 डिग्री आना 30 डिग्री आना चाहिए, 2 sin 30 आना चाहिए। तो ये sin 60 दे रहे हैं, ये sin 60 दे रहे हैं, और यहाँ पर ये भी दे रहे हैं कि ये D 43 का D भी होता तो चलता, 43 के ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, जबकि यही आना चाहिए। दो अपना कहाँ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा छोड़ते हैं, एक बार चेकअप, इसको मैं साइन नहीं मार रहा हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ, अगले लेक्चर में इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। देखो सर कितने प्यारे हैं आपके लिए, थोड़ा सा डाउट आया तो बच्चों को नहीं श्योर नहीं है सर जी, तो नहीं कराएंगे वो। चलिए ये पूछ रहा है 10/45 अनुपात 60, 10/60 का अनुपात क्या होगा। तो 10/45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर क्या है 10/60। चलो निकाल लेते हैं इन दोनों का। क्वेश्चन नंबर है ये 42 को छोड़ दिए, 43 को किया जाए, 44 किया जाए, 44 किया जाए, 10/45। तो 10 आपसे पूछा कि रेसियो, तो 10/45 का अनुपात 1 होता है, और इसका अनुपात क्या दिए हैं 10/60। 10/60 का जो वैल्यू होता है, कब से हम बता रहे हैं कि √3 होता है, √3 होता है। बस यही तो आंसर हो गया। यही से सवाल पूछ लेता है क्या, 1/3। तो इसका 44 का सी हो जाना चाहिए, 44 44 सी। इस बार सही है, इस बार मिल पा रहा है। इसमें थोड़ा डाउट है तो बस सर जी इसको नहीं कराएंगे। चले ये तो क्वेश्चन सेम उसके जैसा आ गया, ऊपर वाले का जैसा, 2 10 30 और 1 - 10 स्क्वायर 30। नहीं तो यहाँ माइनस था, वहाँ पर प्लस था, तो इसको बनाना पड़ेगा। 46 करते हैं, 46 बनाते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होगा जबकि, चलो ये देखते हैं 46 46। आपने कर लिया होगा, जो नए बच्चे पहले वाले तो कर लिए होंगे, नए वाले अगर नहीं किए हैं पहले वाले बच्चे, तो देखो आपको मैथमेटिक्स में डरना नहीं है प्यारे वाले जी। आपको क्या करना, वीडियो रोक देने हैं, आपको गलत ही सही कोशिश करनी है। मैं कब से आपके हौसले बढ़ाने के लिए शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि कोशिश कीजिए, थोड़ा गलत कीजिए। हमने भी बहुत बच्चे बहुत गलत किया है, गलत करते 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 माँ सरस्वती कृपा आई और बहुत सारा ज्ञान आया, धीरे धीरे थोड़ा सा ज्ञान आया, थोड़ा ही कहेंगे, क्योंकि माँ की क्या बोलते हैं, सरस्वती मतलब बहुत विशाल है, ज्ञान बहुत अथर अपरंपार इन्फिनिटी है, जिसमें से थोड़ा ही मिल गया तो हम लोग क्या होता है, खुशहाल जीवन हम लोग की हो जाती है। तो आप लोग की मैं माँ सरस्वती से दुआ करता हूँ कि मेरे सभी बच्चे को, जितने छात्र पढ़ रहे हैं सही बच्चे को, और जितने संसार में लोग हैं सबको थोड़ी थोड़ी माँ की कृपा सब पे होनी चाहिए, ताकि समाज अच्छा रहे, संस्कार अच्छे हैं, बुद्धि अच्छी आए, इसके लिए। और प्यारे बालक आप लोग भी माँ के लिए, अपने लिए भी थोड़ा दुआ कीजिएगा और परिश्रम कीजिएगा। परिश्रम करेंगे और वंदना करेंगे तो माँ जरूर सुनेंगी आपकी। चल होगा, लेकिन पहले परिश्रम कीजिएगा तो कुछ मांगिएगा। 2 10 30 और 1 - इतना, तो 2 10 30 का मान क्या होता है, 2 का 2। 10 30 का मान कब से हम लोग देखिए अब याद हो गया, 10 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3। क्लियर है। बट्टा में क्या था, बट्टा में था 1 - तो 1 का तो 1 रखिए, माइनस का माइनस रखिए, और यहाँ पर क्या 10 स्क्वायर 30। तो बस वैल्यू तो यही रहेगा, वैल्यू तो सेम यही रहेंगे 1/√3, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। अब इतना सॉल्व नहीं करना था तो बेसिक मैथ कहीं ना कहीं पर पूरा खत्म हो चुका है। 2 में 1 से गुना करें 2, y√3, 1 का 1 कर दें, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर भी सिर्फ 3 होता है। ऊपर तो ऐसा ही रखिएगा प्यारे बालक जी। और यहाँ 3 एकम 3, देखिए क्रॉस फ्रैक्शन सॉल्व कर रहा हूँ, 3 एकम 3, और 3 में से गए 2 बट्टा में 3, 2/3। आप 2 से 2 काट सकते हैं, तो आपके पास बच रहा है √3/2, √3/2। इसको पलटे क्या, अभी कहाँ मिस्टेक गई। चलिए इसको मैं पलटता हूँ, ऊपर नहीं करता हूँ, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। ये 2/√3, ये तो वही ऊपर जाएंगे और ये नीचे आएगा, ठीक तो काट रहे थे हम। तो इसका ऑप्शन आ रहा है 3/√3, अच्छा नीचे आएगा ना, ये ऐसा रहा है, अभी तो ऐसा है 3/√3। एक केस याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में कभी डिनोमिनेटर अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, पर त्रिकोणमिति में कभी नीचे वाला संख्या अपरिमेय नहीं होना चाहिए, और ऑप्शन में दिया भी नहीं है, कहीं नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप याद कीजिएगा क्लास 9th की परिभाषाएं और क्लास 9th के कंसेप्ट, जहाँ पर हम पढ़ते थे अपरिमेय को परिमेयकरण करना, रेशनलाइजेशन। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे एक बार,
और सेम यही को नीचे लाएंगे तो ऊपर गुना होगा तो हो जाएगा 3√3 और बटा में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, कट गया, ऑप्शन आ गया √3। ये दे देना चाहिए 46 का सी, 46 का सी दिया भी है, सही है। और बच्चे ये बता दूं ये क्वेश्चन 2023 का है, इस साल पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में, तो अब बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे आ जाएंगे तो बिल्कुल अब थोड़ा आराम से निकाल दीजिएगा इसको, डरना मत, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। वाह कितना होमवर्क दे दिए थे भैया, ये होमवर्क को पूरा करने में ही समय बहुत लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इतना क्वेश्चन करा दिए थे ना कि यही तो प्रैक्टिस आपको अच्छा बनाएगा। चले, और ये तो नहीं दिया गया था, ये किसका मान सबसे छोटा होता है। देखिए अब यहाँ पर सब वैल्यू आपको याद होने चाहिए तो आप बता पाएंगे आप किसका वैल्यू सबसे छोटा होता है। 51 का मैं सबका लिख रहा हूँ। cos 30 आपने कब से याद किया कि √3/2 होता है। cos 30 बोले तो ऑप्शन ए जो है इसमें √3/2 मैं लिख रहा हूँ साइड में कहीं, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू है आपका, ये दिमाग में आ जाए, cos 45 और sin 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो ये बोले तो 1/√2 होता है, अच्छा बात है। cos 60 का मान जो होता है बच्चा जी 1/2 होता है, और यहाँ बच गया cos 90 का मान तो भाई 0 होता है, cos 90 के मान जो होते हैं 0 होते हैं, तो ऑप्शन डी हो गया 0। अब मैं आपसे कभी पूछ लूँ, आप ही बताओ कि चारों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। √3/2, 1/√2, 1/2 ये। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 का मान होता है 1.73 बट्टा में 2, और ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये √2 का मान छोटा होगा, ये तो कभी होगा ही नहीं, और ये तो होगा नहीं। आपको फैसला करना है इसमें और इसमें। सी का मान हो गया 1/2 का मतलब हो गया आधा, बोले तो 0.5, और ये काटेंगे 2 के बारे में 1 तो है नहीं, 2 के टेबल में 1 है नहीं, तो 0.17, 2 8 16 यही हो जाएगा, क्योंकि अब 0.8 आ रहा है, ये 0.5 आ रहा है, तो 51 का ये देगा। अच्छा क्वेश्चन है ये 51, भले पूछा नहीं गया कभी। 51 का डी, ओहो हम तो 12 खोज रहे थे ना, सबसे बड़ा ये हो गया, ये उससे बड़ा, हाँ डी बिल्कुल सही है, डी सही है। देखिए मैं बोला ना कि 12 कौन, देखिए यहाँ पर 0.5 आ रही है, मैं 12 खोज रहा था, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, फिर ये उससे छोटा होगा ये वाला, फिर सबसे छोटा ये होगा, तो सबसे छोटा ही पूछा है तो ऑप्शन डी 51 का डी बिल्कुल बिना सोचे पड़े, क्योंकि cos 90 के मान 0 होता है और 0 सबसे छोटा है इन सब में, ठीक है। π/3, ओहो ये 17 में पूछे गए हैं 52 नंबर, और 52 में सवाल में कुछ है नहीं। 52 में आपसे कह रहे हैं कि cos π/3 के मान क्या होगा। मैं कब से बता रहा हूँ कि जो भी हैं पाई वाले सवाल, पाई में रखिएगा cos पाई के मान रखिएगा 180 डिग्री, ये रीडिंग के बार होता है 3, काटेंगे तो ये हो गया cos 60। देखो अब cos 60 तो आपको याद है, cos 60 तो आपको याद है कि भाई 1/2 होता है, लेकिन ये आपसे थोड़ा उलझ के पूछ रहे थे, तो ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ये भी हो गया ये भी हो गया। चले अब क्या 51 52 हो गया। वो कब से तो बता रहा हूँ ना कि 1 + cot, ऐसे देखिए 1 + tan sec होता है, 1 + tan sec होता है, 1 + cot का होगा cosec हो जाएगा। ये ऑप्शन, ये फार्मूला याद रखना है आपको, ऐसे में इसको साबित भी कर सकते हैं, इस फार्मूला को साबित भी किया जा सकता है। चलो मानता हूँ आपको याद नहीं, साबित कर लेते हैं। नहीं तो बच्चों बोले सर जी रटवा रहे हैं, जब इतने दिन सबको नहीं रटाए गए तो अब क्या रटाए जाएंगे। 1 + cot, 1 + cot, cot का वैल्यू होता है cos थीटा बटा थीटा में कि ए में है, थीटा में है तो थीटा लिखता हूँ, बट्टा में sin थीटा। एलसीएम ले लीजिए तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा ऊपर क्या है cos स्क्वायर थीटा, और एलसीएम में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ये तो आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, ये वाला आइडेंटिटी तो आपको आनी चाहिए। इधर गुना क्या था तो ये आया बस, कॉट का सिर्फ वैल्यू रखा था मैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में क्या है sin स्क्वायर थीटा, 1 बटा साइन क्या होता है कोसेक, 1 बटा साइन क्या होता है कोसेक। देखें आया कि नहीं आया, यही है। ये वाला क्या है बच्चा, ये तो डायरेक्ट में टेन का कॉट का फॉर्मूला रखा था, कॉट का सूत्र ही, तो एक के लिए कॉट का सूत्र लिख दिया, बस उसको एक्सप्लेन कर दिया, आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया तो आंसर आ गया। अब आते हैं, ये भी बन गया आपका। ये कैसे छूट गया है, ये कैसे छूट गया है, छूटा नहीं है तो ये तो होमवर्क ही है, HW लिखा है,
उड़ाओ इसको भी। साइन पाई बाई 3 के मान पूछ रहा है आपसे, कितना आपसे इसकी साहस देखिए, कितने बहादुर बच्चे से, मेरे शेर लोग से ये साइन पाई बाई 3 का वैल्यू पूछ रहे हैं। शर्म आना चाहिए इनको। साइन पाई होता है 180/3, यानी साइन ही कट जाएंगे 60 में, और साइन 60 का मान तो मेरा क्लास का बच्चा को याद है कि √3/2 के बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है, √3/2। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर कितने करने हैं उधर के, सब तो हो गए 56। जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, थोड़ा सा लगता है घबरा जाएंगे, घबराइएगा मत, सवाल तो लगता है ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसका डिस्कशन। ये आपसे बोल रहे हैं मोटे मोटे तौर पर 3 सवाल 56 3 tan थीटा √3 tan थीटा जो है ये 3 sin थीटा के बराबर है। 3 sin थीटा के ये क्या है, इक्वल है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो पहले बच्चे जी हमको तो साइन कॉस का वैल्यू निकालना है। यहाँ से कैसे निकाले, तो कर लेते हैं कुछ ऐसा, थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू। हाँ थीटा का वैल्यू तो काम हो जाएगा, वही रख देंगे दोनों, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं। तो ये देखिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, tan थीटा, इसका थोड़ा ये लगा देता हूँ पहले मैं, जो दोनों बराबर हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। √3 tan को मैं लिख देता हूँ sin थीटा बट्टा में cos थीटा। चलो इधर क्या है, 3 sin थीटा, sin थीटा, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएंगे अपने साइन में √3 sin थीटा, ठीक है। इसको मैं क्या करूँ, अब इसको लाता हूँ इधर भाग में, साइन थीटा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसको करने से, मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिख रहा है। ये गुना में तो डिवाइड में इसका आएगा ही आएगा, डिवाइड में तो साइन से साइन कटेगा ही कटेगा, काट देता हूँ। जो भाग में है तो इसको ही काटना है, इसको बच रहे हैं √3 1/cos थीटा, और इधर बच रहा है 3, ठीक। तो इधर अपना हो जाएगा 3 cos थीटा, हमको किसका निकालना है, cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, अब इसको मैं लेके जाऊँ उधर तो ठीक ही रहेगा। cos थीटा को उधर, इसको इधर लाता हूँ, तो √3 ये बटा इधर आ जाएंगे 3, और जिनको मैं इधर ले चलता हूँ cos थीटा। ये तो कोई वैल्यू है नहीं किसी चीज़ का। चलिए प्यारे बालक जी, तो सर जी बड़ा डिस्टर्ब इस क्वेश्चन है। तो 56 वाला बच्चा जी 2018 में जो भी पूछेगा था ना पेपर, मैं देखा हूँ, एनालाइज़ किया हूँ, बहुत मतलब अच्छे लेवल क्वेश्चन डाले गए थे कि जो बच्चा बहुत अच्छा से पढ़ा होगा उसी से क्वेश्चन बना होगा। थोड़ा साउंड आ रहा होगा, फैन बंद कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। चलो अब साउंड नहीं आ रहा होगा, नॉइस नहीं आ रहा होंगे। चले, बहुत अच्छा लेवल क्वेश्चन है। चलो देखता हूँ आपने कैसे बनाया, हम कैसे बनाते हैं, कैसे अप्रोच है। मैं तो अभी एक डाउटनेट वाइज का सोल्यूशन देख रहा था, वहाँ तो क्वेश्चन गलत ही बना दिया गया, जो ऑप्शन में है ही नहीं, और लोग ऐसा आ गया, उनका 5/√3 कुछ ऐसा आ रहा है, ये तो है नहीं। तो क्यों ना अपना ही कुछ दिमाग लगाया जाए। चले देखिए, लगे क्वेश्चन बच्चे कभी टफ होता नहीं है, मतलब थोड़ा उसी में कुछ हम लोग से खेल लिया जाता है, हमसे खेला जाता है, बच्चों से खेला जाता है। तो बच्चों से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों के साथ में हैं, तो बच्चे जब से कोई खेलेगा तो हम लोग उससे खेलेंगे। चलिए ऐसा तो दिया था हम लोग, ऐसा किया 3 tan का मान हमने रख दिया sin थीटा बटा cos थीटा, सूत्र tan का फार्मूला होता है 3 दिया, साइन हमने काट लिया, ठीक है। √3 एक बार में कट गया साइन, और cos, और इधर 3 बचा, cos को हम इधर लाएंगे तो ये इधर आएगा, ये गुण इधर आ गया, तो √3 बटा में 3, यानी cos थीटा का वैल्यू आ गया √3/3। इतना हो गया नोट, इतना नोट कीजिए। अब आता हूँ इधर, थोड़ा समय मेरे पास जगह नहीं था, इधर बनाया हूँ। अब देखिए आपसे पूछा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बताइए। तो देखिए हमने तो cos का वैल्यू निकाल दिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास तो दिमाग है,
हम साइन को भी कॉस के रूप में लिख सकते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो है ये माइनस कॉस माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो है ये 1 का 1 2 का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू है √3/2, तो √3/3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा और 3 3 का स्क्वायर 9 होगा। क्लियर है, बस यहाँ से तो बनाइए देंगे आप। 1 का 1 हो गया और 2 3 6, देखिए 1 का 1 और ये 2 3 6 और बटा में 9। सॉल्व कीजिए, 9 एकम 9 और 6, 9 में 6 हो गया 3/9, इसको काटेंगे तो कट जाएगा 3 का 3 3 का 9। ऑप्शन है क्या 1/3, ऑप्शन 1/3 ये दिख रहा है। 56 का मिला लेते एक बार, 56 का सी, आंसर तो सी मैच कर रहा है और ये परफेक्ट होगा क्योंकि हमने पूरा कॉन्सेप्ट लगाया, हमने इसमें कुछ गलत तरीका नहीं अपना है। 57 नहीं है, थोड़ा बचा जी, समय ज़्यादा हो रहा है, करते हैं जल्दी 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 जल्दी। कुछ क्वेश्चन छूट भी जाए तो इसको अगले, ये तो बन चुका होगा, ये तो बन नहीं, ए प्लस बी के मान पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको देखेंगे अगले लेक्चर में। 61 भी हो चुका है और ये होमवर्क में 64 है, 64 इसको भी मारता हूँ, इसको भी हटाया जाए। 64 पूछ रहे हैं आपसे कि sin 30 का मान क्या होता है। sin 30 का मान होता है 1/2। ओहो ऐसा सवाल है तो मज़ा आ जाए, ये तो हो चुका हो, कट 3/4 है तो भाई P/B H5 होगा। 10 का मान होता है 3 ये बन चुका है, ठीक। 10/45 का मान 1 होता है। वाह वाह, ऐसे सवाल ऐसे भी पेपर में सवाल आते हैं, ऐसे नहीं सारे क्वेश्चन टफ हो जाएंगे, ऐसा मत डरना प्यारे बालक जी। चलो ओ सर CW क्लास वाला आ गया, क्लास वर्क आ गया, जल्दी कीजिए तो इसको 72 नंबर 72 जल्दी कीजिए। बहुत जल्दी कीजिए तो चले। तो 72 आपने बना लिया होगा। चलो एक बार मिला लेते हैं मेरे प्यारे वाले कैसे बनाए थे। यहाँ पर हमें थीटा पूछे ना, तो हम क्या करेंगे, पहले तो भाई इसको 4 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा जी, साइन स्क्वायर, यहाँ पर है 72, साइन स्क्वायर ये 4 इधर इसके फ्रैक्शन में आ जाएंगे 3 के, यानी 3 के डिवाइड में आ जाएंगे, तो इतना हो गया। साइन स्क्वायर 3/4 आ गया, ठीक है, और साइन स्क्वायर 3/4। तो हमसे पूछा थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा के वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हम क्या करें, थीटा चाहिए तो हमको साइन स्क्वायर, तो इसको साइन को हटाते हैं, सिर्फ साइन रखते हैं, साइन थीटा रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है ना, सिर्फ साइन थीटा रखते हैं हम, साइन थीटा। तो ये बच्चा जी क्या होगा, ए रूट इधर आएगा, तो रूट इस पर आएंगे तो बनेंगे 3 पर और 4 पर, तो साइन थीटा √3 का वर्गमूल नहीं होता है, 4 का वर्गमूल 2। अब देखें, अच्छा क्वेश्चन था बच्चा जी, कब पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन तो अच्छा लेवल का है, लेकिन ठीक है। तो साइन थीटा ये होता है साइन 60 के वैल्यू, √3/3 किसका होता है, साइन 60 का मान होता है, साइन साइन गया, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। क्वेश्चन तो अच्छा था, क्वेश्चन तो प्यारा था। चले 73 हो चुका है, 74 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा, मैंने पूछा साइन और कॉस का मान कब बराबर होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर कब होता है। ओ सारणी वाले बच्चों, सारणी तो आपको एकदम दिमाग में दौड़ने चाहिए ना। देखें ये रहे साइन और ये रहे कस, दोनों का देखिए कब बराबर होता है, दोनों 45 बराबर होता है, दोनों 45 पर बराबर होता है, 1/2 1/2, तो 45 को चुनिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी क्लास वर्क खत्म हो गया आपका, ये भी क्लास वर्क बन गया आपका। चलें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये क्या, ये कौन सा वाला है, कॉस -9 तो साइन होता है, इसको बाद हम बात करेंगे। 5 कॉस, ये तो बन चुका है, 77 बन चुका है। चलें 78 भी हो चुका है। क्लास वर्क, ये रहा क्लास वर्क, इसको भी कीजिए। 83 को पूछ रहा है कॉस थीटा किसके बराबर होगा, अरे तो हमें कॉस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, देखिए यहाँ से हमें फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है जो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये ऑप्शन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 का बी सही है, फार्मूला पूछा गया था, इसमें कुछ खास नहीं था। 86 तो बन चुका होगा आपका, हाँ बन चुका है, ये भी बन चुका है इधर, और तेजी थोड़ा सा तेजी करें सर, टाइम क्या हो गया, चलो टाइम है लपेट लेंगे। 3 वैसे जगह हैं बच्चे जी आपके लिए, 2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, ये जल्दी लिख कीजिए 93,
और ये करना नहीं है, मैं जल्दी करने के लिए उन बच्चों को बोलता हूँ जो ट्राई नहीं किए थे। हो सकता है कुछ बच्चे से मेरा छूट गया होगा, एक बार गलत सही सबको बोल रहा हूँ, जितने प्यारे बच्चे हैं सब बनाइए। समय कम है और हम लोग को अच्छा तैयारी करना है, तो बस वही डर निकाल देना है। डर के आगे जीत है, बस डर निकालिए, जीत के देखिए आप जीत जाएंगे। 2 cos थीटा जो थे ये ऐसे पूछ रहे हैं, 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा बराबर 1। ठीक, तो थीटा का मान पूछ रहे हैं, तो पहले हम थीटा का वैल्यू निकालते, पहले इसको बाहर करेंगे। cos 3 थीटा, ये 2 गुना इधर आ गया। अब देखिए cos में ये कब होता है, cos 3 थीटा, cos में ये किसका वैल्यू होता है, cos में ये किसका वैल्यू होता है, तो cos में 1/2 कब आता है बच्चे, तो cos 60 का मान आता है। ये cos 60 का मान जो होता है इतने ये इसके बराबर होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे cos 60 डिग्री, cos से cos खत्म, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो 3 से काट दीजिए तो थीटा कट जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे 20 डिग्री के बराबर। तो 93 का बी आ रहा है, 93 का नहीं सॉरी 20, तो डी आ रहा है, और 93 डी दिया है, परफेक्ट दिया है। इसको भी सही कर देता हूँ। चलो थीटा में बराबर 30, ओहो कुछ नहीं करना, मान पटक दीजिए, आंसर आ जाएगा 94। थीटा का मान 30 दिया है, तो पूछ रहा है आपसे 2 cos 2 थीटा, इन थीटा का वैल्यू क्या रखना है 30, तो ये हो जाएंगे cos 30 और 2 है तो 2 और 30, तो 2 cos 2 3 60, cos 60 ऐसा हो गया, 2 cos 2 और थीटा के पर रखना है 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 गुना 60 डिग्री। तो 2 cos 60 का वैल्यू क्या होता है, अभी जस्ट हमने देखा था 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया, ऑप्शन 1 ए आ रहा है, तो 94 का ए आना चाहिए, 94 का दिया है, ये भी सही हो गया अपना। और ये तो बन चुका है, cot 60 का मान पूछ रहे हैं, तो cot 60 का मान जो होगा tan 60 के मान को पलट दीजिए, तो cot 60 का वैल्यू आ जाएगा आपका, देखिए tan 60 का मान होता है √3, तो cos 60 का मान हो जाएगा 1/√3, cos 60 का मान हो जाएगा 1/√3, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कहाँ आना है 93, 3 cos थीटा बराबर 2, सेम ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दिया है इस टाइप से, तो इसे बदल सीखना पड़ेगा। अब जो बच्चा वो बना दिया ना ऊपर वाला, तो इसको आप बनाइए, जिनको ऊपर वाला सवाल समझ में आ गया है, जिन बच्चे को 93 सवाल समझ में आ गया है, तो इसको बना सकते हैं, किस सवाल को 99 को। चले जल्दी जल्दी मिला लेते, हमको तो मिलाना है, तो होमवर्क डिस्कशन जब मैं जल्दी कराता हूँ, क्योंकि हमको तो डिस्कशन करना है, तो ये हम सिर्फ यहाँ पर पहले निकालेंगे, cos थीटा हो जाएगा 2/3, क्योंकि ये इधर बटा में अगर 3 आ गया, cos में 2/3 होता है क्या, समस्या यहाँ आ गया, cos में 2/3 नहीं होता है, तो ये अब चल जाएगा बच्चे, देखिए cos में तो ऐसा कोई वैल्यू होता नहीं है, तो आप वहाँ सोचिए थोड़ा cos का फार्मूला क्या होता है, तो cos का फार्मूला होता है b/h, पंडित बद्री प्रसाद में हमने कैसे याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन cos 10, तो b/h होता है, हाँ सही लिखा हूँ, 2/3 आ गया। तो जब b पता है h पता है, b पता है h पता है, तो p निकाल लेंगे पाइथागोरस से, कर्ण का स्क्वायर यानी 3 के 9 माइनस आधार का स्क्वायर, तो 2 गुना 4, तो p आ गया आपका √5। ठीक है, अच्छा बात है। अब बैठाइए, अब सेक और tan का मान पूछ रहा है, तो पहले सेक निकाल दीजिए यहाँ पर, तो cos पता है तो सेक तो पता ही हो जाएगा, सेक इसका उल्टा हो जाएगा, सेक का फार्मूला होता है h/b h/p, तो 3/2। और सवाल में और किसका वैल्यू चाहिए, एक चाहिए tan का वैल्यू, तो tan का वैल्यू होता है p/b, tan थीटा का वैल्यू होता है p/b, p/b, और p है आपका √5 और b है आपके सवाल में 2। अब सेक भी पता हो गया, कुछ tan भी पता हो गया, अब जाके सिर्फ सवाल में पटक देने हैं। सवाल के यहाँ पे थोड़ा मैं लिख लेता हूँ, और सवाल पूछा गया कि नहीं है, 2020 में पूछा गया है, पूछा गया सवाल थोड़ा लिखते हैं, मुझे मज़ा आ रहा है बनाने में। सवाल थोड़ा जितना कठिन सवाल होता है ना, उतना जो दिमाग को हिला दे। अरे हल्के हल्के काम कौन करते हैं, हल्का नशा करके क्या मिलेगा हम लोग को, नशे करें तो भारी क्वेश्चन लगाए तो एकदम कठिन प्रश्न। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7, यही ना है, बस मैं एक बार फिर से क्वेश्चन में जाता हूँ, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7, बस। अब मैं मान रखूँगा इसमें आपके सामने, 2 सेक का वैल्यू मेरा आ गया है 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर 2, tan का मेरा वैल्यू है √5/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस में 7, 2 का 2
3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 √5 के स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ 5 होगा और 2 दूना 4 होगा, माइनस में 7। काटिए इसको, तो 9 है। ये काटेंगे 2 बार में, ये काटेंगे 2 बार में, तो मेरे पास बच रहा है ऊपर 9/2 प्लस 5/2 माइनस में 7। अब क्या, बस फ्रैक्शन एलसीएम 2 होगा, तो 9 प्लस 5 एक 2 2 बार 7 दूना 14, ठीक है। तो 9 5 14 माइनस 14/2। उड़ी बाप रे बाप, साला इतना मेहनत करा कि जीरो ला दिया। कौन सा वाला रे भैया तू, 99। देखो भाई, इससे मुझे बहुत खुशी मिला। मैंने क्वेश्चन बनाया, हमसे क्वेश्चन बन गया, तो ये बचा। मैं बताऊँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके सबसे बड़ी खुशी क्या है। तो मैं जब विद्यार्थी था आपके जीवन में, तो जो मैं क्वेश्चन करता था उसके आंसर आते थे, बहुत खुशी। देखिए आया, निकला पहाड़, खुदा पहाड़, निकला क्या चूहा, एकदम जीरो निकला। तो सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। चले, ऐसा हमको दिए थे ये, हाँ यही था, कहाँ से था, यहाँ से था, ये 99 था। कॉस थीटा का मान हमने 2/3 आ गया। कैसे आ गया, एक बार मैं जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 2 था, 3 गुना में है तो 3 चलेगा, भाग में आएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू गया 2/3, कॉस का 2/3। तो हमने कॉस का फॉर्मूला b/h, तो b का वैल्यू h का पता हो गया, p निकाल दिए पाइथागोरस से, p आ गया। अब हमको सेक का भी वैल्यू निकाल दिए और tan का वैल्यू निकाल दिए। ये तो आपको आता था, पहले हम शुरू में पढ़े थे, इतना निकल गया। उसके बाद हम इसका सवाल को लिखे पूरा सबका वैल्यू रखें यहाँ पर। अब सॉल्व किए, तो ये सॉल्व करने पर ये तो वैल्यू मत पूछना, 3 का स्क्वायर क्या होता है, काटू कुट्टी हमसे नहीं पूछने हैं आपसे, मैं बहुत बड़ा मना किया हूँ, ये क्वेश्चन हमसे मत पूछिएगा। 0/2 आया, तो 0 समथिंग इज 0। वो सर इंग्लिश बोलते हैं आप, हाँ क्यों नहीं, चलो वाई नॉट, फिर से इंग्लिश, हाँ सर चले। 93 99 हो गया। सेक थीटा, अरे भाई 1/cos होता है, 1/cos, ये तो बन चुका होगा। साइन थीटा बराबर 2 cos थीटा, सेक का मान क्या हुआ, ये सवाल ठीक है। 101 देखते हैं, 101 किया जाए, चलो करते हैं। आपसे ये पूछ रहे 101 में साइन, क्या है सवाल में, साइन थीटा जो है √2 cos थीटा के इक्वल है, ठीक है भैया जी। तो सेक का वैल्यू पूछ रहे हमसे, तो सेक का वैल्यू पहले तो इसको सॉल्व किया जाए। इसको मैं क्या इधर ला सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये मेरा हो गया साइन थीटा, ये कॉस गुना में है तो भाग में आ जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ बचेगा √2, ठीक है। साइन बाई कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा लिख सकता हूँ क्या, ये हो गया √2। अब किसका मान पूछ रहे हैं, सेक थीटा का मान पूछ रहे हैं, तो मैं पहले देखूँ कि tan में √2 होता है कि नहीं होता है, tan में √2 होता है कि नहीं होता है। तो tan में कहें √2 दूर दूर तक होता तो नहीं है। अब करें तो सर क्या करें, तो सर जी कुछ करें नहीं, यहाँ से अब लगाएं अपना पाइथागोरस, इसके बट्टा में 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो tan का फार्मूला क्या होता है, p/b, तो √2/1, क्लियर। p की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, h तो हम निकाल लेंगे पाइथागोरस से। कर्ण का स्क्वायर जो होता है दोनों के जोगफल के बराबर होता है, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 आ रहा है रूट में, यही आएगा ना, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होगा, हाँ बिल्कुल सही होगा, यही होगा। तो h का मतलब तीनों चीज़ पता होगा, p b h पता हो गया। अब कोई दुनिया में तो है नहीं रोकने वाला हमसे, हमको कोई रोक पाएगा क्या, नहीं तो नहीं रोक पाएगा। सेक थीटा का मान पूछ रहे हैं, तो सेक थीटा का फार्मूला होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का b/h, तो h/b, h का वैल्यू हो गया √3, b का वैल्यू 1। तो बबुआ जी हम 1 तो बटा में रखते नहीं हैं, रखना पसंद नहीं है हमको, तो √3 के साथ जाएंगे। तो क्या ऑप्शन में कहीं है क्या, मेहनत पे पानी मत फिर जाना भगवान ये माँ 1√3, अरे ऑप्शन तो मैच कर गया। 101 बी दिया है, वाह, इससे बड़ी खुशी क्या होगी, बी ठीक दिया, बहुत अच्छा, प्यारे बालक ने बना दिया। हम नहीं बनाते हैं, ये आप बनाते हैं बच्चा जी, क्योंकि मैं आपके साथ मिलके ही काम कर रहा हूँ, तो हम मिल के पढ़ रहे हैं। ये ट्यूशन कोचिंग कुछ है नहीं ऐसा, एक आश्रम है, एक गुरुकुल आश्रम का
मतलब एक सिद्धांत है कि कुछ शिक्षा को आगे करने के लिए कुछ किया जाए, जितना हमसे हो जाए, और आप लोगों का सहयोग चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चले, थीटा 60 है। ओहो हो, मज़ा सवाल। 104 बना दिए होंगे आप। 104 आपने बना लिया होगा। चले, तो हमसे साइंस देखिए, तो ये है, देखिए थीटा का मान 60 है, तो साइन 60 प्लस कॉस 60, तो साइन 60 का मान हो गया √3/2, फिर कॉस 60, थीटा के जगह पर 60 रख देना है, तो साइन 60 प्लस कॉस 60, तो साइन 60 का मान ये लिख दिया मैं डायरेक्ट, और फिर रहा मेरे पास कॉस 60, तो कॉस 60 का मान तो आपको याद हो जाना चाहिए, √3/2 ये होता है, √3/2 ये होता है। अब जब हर सेम है, जो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर जोड़ दीजिए, √3 प्लस √3 तो 2√3, 2 से 2 काट दीजिए, √3 बच रहा है, तो अच्छा 104, ये ऑप्शन तो कहीं नहीं है। cos 60 का मान गलती रख दिए हैं सर जी। सर जी कभी कभी बौरा से गए हैं आज, 2 बार मान हमसे बिल गलती रखा गया। चलो चलो चलो, ये शॉर्टकट कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है, वैल्यू गलती रखा गया बच्चा जी। अप्रोच बिल्कुल हम सही बना रहे हैं, क्वेश्चन सही लगा रहे हैं, तो थोड़ा क्यों ना जल्दी ना करें इस पर। साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री प्लस कॉस, अब तुम लोग बोलते भी नहीं, थीटा के जगह पर 60 डिग्री। देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 60 का मान √3/2 थोड़ी ना होता है। कॉस 60 का जो मान होता है प्यारे बालक जी 1/2 होता है। अब बस बनाइए, जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जुट जाएगा, तो √3 में एक जोड़ के कौन है कि जोड़ देगा, ये तो भाई बिल्कुल सही दिया है, एकदम भौकालिस क्वेश्चन है सब। इधर सब बन गया, थोड़ा थोड़ा मार्क लगा देते हैं, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और ये बन गया। चले, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब इधर कुछ नहीं दिया हूँ क्या, दिए हैं 108 तो दिए हैं बाबूजी आपको, जल्दी कीजिए। ये हो गया आपका 104। चलो 104 हो गया, अब 108 को आते हैं। 108 क्या है प्यारे वाले जी का, तो 108 है। अरे आंसर क्या होगा देख के, हमारा प्यारे वालों के आंसर नहीं चाहिए। 2 साइन थीटा, देखो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, 2 साइन 2 थीटा बराबर में √3, बस। तो थीटा किसके बराबर होगा, देखते हैं किसके बराबर होगा। पहले इसको हटाते हैं यहाँ से, तो साइन, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन बना जी, बहुत क्वेश्चन बन गया, ये इधर आ गया। अब मेरा प्यारा बालक, ये सब हर बच्चा जानता है कि साइन में √3/2, इस साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है, साइन से साइन उड़ाओ, तो थीटा बराबर 60, तो थीटा का वैल्यू ये तो भाग में जाएगा, तो कट जाएगा कितना बार में, 2 से कटेंगे तो 30 बार में कटेगा, तो थीटा की जगह पर आपका 30 डिग्री ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 108 का ए होना चाहिए, 108 का ए आंसर देख लीजिए, 108 का ए दिया है। चलिए अब तो इधर के सवाल बन चुके हैं। तो सर जी आपको होमवर्क क्लास वर्क बहुत सारा कराए हैं, तो क्यों नहीं कराएंगे आज। 45 साइन 45 प्लस थीटा माइनस को, इसको किया जाएगा, 21 का सवाल है। चलो इसको छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। 101 को रखता हूँ CW में, जल्दी कीजिए। 111, चलो बन गया, बना दिए बच्चे जी। हाँ सर, जल 111, 3 अल्फ़ा पूछ रहे, 3 अल्फ़ा बराबर 90, तो पहले साइन अल्फ़ा का मान क्या हुआ, तो पहले अल्फ़ा का तो मान निकालो। अल्फ़ा का मान हो जाएगा 3 से काटो इसको, 30 बार में कट जाएगा, अल्फ़ा का मान 30। ओहो कितना प्यारा क्वेश्चन, साइन 30 का मान पूछ रहे हैं आपसे, और साइन 30 का मान बच्चा जानता है 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 सी हो जाएगा। CW को हमने PW कर दिया, PW फिजिक्स वाला। 115 भी हो चुका है, 120 तो कर देने चाहिए प्यारे बालक जी को जल्दी से, और बहुत तेज़ी में कर देने चाहिए आपको। tan थीटा बराबर √3, तो सिक्के हुआ, अरे tan में √3 कब होता है, tan थीटा में √3 कब होता है, तो ये 60 का मान होता है, ये 60 का मान होता है, तो यहाँ पर थीटा का मान 60 हो गया, बनाना पड़ेगा, बन जाएगा। अरे tan थीटा ये 3, तो ये क्या हो गया, tan थीटा √3, तो √3 tan 60 का मान होता है,
थीटा का जहाँ पर 60 डिग्री आपको दे दिया है, आपसे सेक 60 का मान पूछ रहा है, सेक 60 डिग्री का मान। तो बच्चे आपको तो यह मैं बताऊँ याद तो करने ही पड़ेंगे, बिना इसके याद करने कोई भरोसा आपके कोई तरीका नहीं। 2 आता है, ये सिर्फ 2 के बराबर होता है, तो इसका ये हो जाएगा। और देखो ये 21 और 23 2 बार पूछा गया, इसी क्वेश्चन को 2021 में, इसी क्वेश्चन को 2023 में। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे बार बार बोलते आ रहा हूँ कि प्यारे बालक जी, आप लोग को वैल्यू याद कर लेनी चाहिए। 121 तो बहुत बार पहले बन चुका होगा, 122 तो आपको CW में दिख रहा है, तो बहुत बनाना है। CW तो अभी कभी बनाना है, जल्दी कीजिए, जल्दी। 121 बना दिया आपने, बोले 122, हाँ सर 122। तो 122 में बोले 4 tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू देखो क्या रहा है, tan थीटा, तो 4 ये बट्टा में 4 आ जाएगा, 1 हो गया। तो tan थीटा का मान 1 आ रहा है। अब tan थीटा में कब होता है, 45 का मान होता है। tan थीटा जो होता है ये tan 45 के मान होता है। तो थीटा के यहाँ पर क्या आ गया, 45 डिग्री। अब थीटा का मान 45 है, तो आपसे पूछ क्या रहे हैं, वो कुछ नहीं, थीटा के तो मान पूछ रहे, तो 45 हो गया, ऑप्शन सी हो गया। 122 का सी, हाँ दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। 123 बनाइए, बना लिए होंगे। 124 दोनों को लाइन से बनाना है, तीनों को। 123 124, चले तो मिलाते हैं जल्दी जल्दी। 123 को 123, इसी में बनाएंगे। देखिए मैं 2 को 2 लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चे जी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बट्टा बट्टों में है कॉस स्क्वायर। ओहो, सवाल ही नहीं था ये तो कुछ। ऑप्शन 123 का सी हो जाएगा। 123 का सी दिया है। 124 बनाइए, 124 बनाइए। 123 तो बन गया, 124 124 है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2। तो सेक 45 का मान क्या होता है, तो सेक 45 के मान बच्चा जी आपको याद होना चाहिए, √2 होता है। सेक 45 के मान √2 होता है, तो रखेंगे यहाँ पर क्या, √2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस 2, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2, 2 में से 2 गया 0। तो ऑप्शन ये हो गया, 124 का बी हो गया। बन गया, बन गया। कितना होमवर्क था रे भैया, इतना देर लग गया। कोई बात नहीं, ये सब समझो कि रिवीजन तो हो रहा है ना बच्चों का, फ्लो आ रहा है ना, एक आपको फिर से त्रिकोणमिति में आपका लगाव आ जाएगा। चले पूछ रहे हैं कि ओ सॉरी थीटा का मान 90 है, तो साइन, अरे बाप, तो एक सवाल में दम नहीं है, तो सही बना देना चाहिए आपको, देखते बना दो। देखें थीटा का मान 90 है, तो साइन 90 माइनस कॉस 90, थीटा पर रख दिया। साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, 1 में 0 गया 1 आता है, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। 125 का बी दिया है। 127 तो बन चुका है, 125 हो गया, 127 बन चुका है। ये सब क्वेश्चन अगले लेक्चर में आ जाएगा सभी। ये बच्चा जी मैं CW ही नहीं, इसको मैं छोड़ रहा हूँ कि आपको बनाना ही बनाना है। कोसेक का मान इतना दिया है, तो सेक का मान क्या होगा, तो कोसेक का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। क्या होता है, साइन H/P, तो बी निकाल दीजिएगा, बी निकलेगा, फिर सेक का मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। छूट गया था ये क्वेश्चन, लेकर करा भी दिया हूँ, एक्स्ट्रा को बहुत सवाल बनाए, तो इसको आप कर लीजिएगा। करें कि A बराबर 35 डिग्री CW है, जल्दी कीजिए इसको। A बराबर 35 डिग्री, तो साइन एक और कोसेक का मान क्या होगा, ना बना सकते हैं, बन जाएगा, बना दीजिए, बन जाएगा। देखिए चलो जल्दी कीजिए। 133 एक बार ट्राई कीजिए। 35, तो इसका मान हो गया साइन 35 गुना में कोसेक 35। साइन का साइन रहने दीजिए, यह आपकी मर्जी, बना सकते हैं आप। कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे, 1/sin के बराबर होता है ये, 1/sin 35 कट गया, एक बच्चा। कुछ नहीं था सवाल में, एकदम आसान था। ये भी आसान है, लेकिन हम इसको लेक्चर में करा देंगे। ये है क्वेश्चन ने मैं खुद दिया है, ये छोड़ दीजिए, सवाल पे है, इसको बना सकते हैं हम, लेकिन रहने दीजिए अभी। ऐसे भी क्वेश्चन आता है क्या बच्चे जी, डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है क्या, दिया है को इसमें।
चलो कर लेते हैं। दिए गए समकोण त्रिभुज में ए बी बटा ए सी क्या होगा? ए बी बटा ए सी क्या होगा? ए बी बराबर ए सी बराबर क्या है? ए बी बटा ए सी बराबर क्या है? ये 90 है, तो ए बी देखें, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। 136 कीजिए, तो इसको सी डब्ल्यू और पी डब्ल्यू सब कीजिए। ए बी, तो ए बी क्या है मेरा? ये लंब देखिए, यहाँ थीटा है, यहाँ 90 है, 90 के थीटा, 90 के सामने रेफरेंस एंगल को हम बोलते हैं बच्चे जी बेस। और बेस को बी लिख देता हूँ, चलो। और ए सी ये थीटा के सामने को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये हो गया आधार बटा कर्ण, तो ये तो होता है कोस थीटा, ये तो होता है कोस थीटा। तो ये अल्फा दिया है तो कोस अल्फा, कोई बात नहीं, कोस अल्फा। तो 136 का ऑप्शन आना चाहिए बी। 136 बी दिया है, बहुत अच्छा दिया है। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। 137 कर लीजिए। तो बच्चे इसमें सिर्फ होमवर्क नहीं है, कुछ नए भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बिल्कुल आपको साथ में मेरे करते चलने हैं। 137 का देखिए, कॉट थीटा में 1/√3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो पहले हमको बताइए कॉट थीटा में 1/√3 कब होता है? कॉट थीटा में 1/√3 कब होता है? तो ये कॉट 60 का मान होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, कॉट थीटा में 1/√3। बच्चे वैल्यू तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। ये दिया है, ये ना दिया है, लिख दिया हूँ। तो ये बच्चे आपको याद होना चाहिए कब होता है। तो ये होता है, पहले तो इसको लिख दीजिए, कॉट थीटा ये होता है कॉट 60 डिग्री के बराबर होता है। कट से कट गया, थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। अब रख दीजिए, आपसे ये पूछ रहा है सेक थीटा का मान 60 आ गया है, तो सेक का सेक, और यहाँ थीटा का जब रखिए यही वाला 60 डिग्री। अब आपसे फिर सेक 60 का मान पूछ रहा है, तो सेक 60 का मान cos 60 के उल्टा होता है। तो cos 60 का वैल्यू आपने याद किया था 1/2, तो इसका सिर्फ 2 हो जाएगा, इसका सिर्फ 2 हो जाएगा। बच्चे जी मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 दिन आप देख के याद बनाइए, सवाल नहीं आ रहा है, वैल्यू याद नहीं तो सामने रखिए, देख के बनाइए, और इतना बनाइए ना कि देखते बनाते आपको याद हो जाएगा। आपके पास बहुत अच्छा माइंड है इस एज में, इसको आप गलत यूज मत कीजिए एक बार प्यारे बालक जी। तो ये हो जाएगा। कहते ये 45 है, तो sin 45 प्लस cos 45, तो sin 45 का भी मान 1/√2, cos 45 का भी मान 1/2, फिर जोड़ देना है, सिर्फ बट्टा का जोड़ बनाना है इसको 138 में। 138 में से बटा जो बनना है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 एल एक तो ऊपर हो जाएगा 2, बट्टा में हो जाएगा √2। तो ऐसा कभी आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ऐसा बट्टा में और में कभी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। देखिए दिया भी नहीं होगा, नहीं दिया है, तो इसको करना पड़ेगा परिमेयकरण। क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण। तो क्या कीजिए, परिमेयकरण कुछ होता नहीं है, हर से ऊपर नीचे गुना किया जाता है, जो भी हर में दिया हो। तो इसमें गुना करेंगे तो 2√2, और √2 में √2 से गुना तो सिर्फ 2 होगा, तो इसमें आपका सिर्फ √2 आंसर आ रहा है। 138 में √2, तो ये हो जाएगा 138 का ये बिल्कुल दिया है। चलिए, और 139 भी कर लीजिए, 139 कर लीजिए। 2 sin अल्फ़ा बराबर 2, तो अल्फ़ा का मान क्या है? का है, कुछ नहीं है, जो बनाएंगे वही आएगा। 2 sin अल्फ़ा बराबर 2, ठीक। तो भाई क्या ये sin अल्फ़ा 2/2 एक बार में कटेगा, तो sin अल्फ़ा बराबर 1। अब अभी बताइए साइन में 1 कब होता है? तो sin अल्फ़ा ये sin 90 के बराबर होता है, तो अल्फ़ा के वैल्यू क्या हो गया? 90 के मान हो गया, अल्फ़ा 90 डिग्री हो गया। ऑप्शन डी होगा, 22 में पूछा गया है। 139 का डी बिल्कुल दिया है। कोई बच्चा लगता है सर आप आंसर देख के बनाते हैं, नहीं बच्चे, आप ऑफलाइन बच्चे जानते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग से क्वेश्चन नहीं बनता है तो बच्चे जी, मैं आपने भी देखा भी होगा, हम खुद उसको फिर और दिमाग लाते हैं और शांति से बनाते हैं, कभी हार नहीं माना जाता बच्चा जी। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क भी है और CW भी है और आपको करना भी है, इसको हम नहीं करेंगे। पूछे क्यों नहीं करेंगे? बी 90 डिग्री दिया है, बनाइए, आप खुद से बना लीजिएगा, थोड़ा हिंट से ले लीजिए। ये रहा ABC समकोण त्रिभुज, कोण बी 90 है, तो बी को मैं 90 डिग्री रख दिया हूँ, कोण बी को 90 रख दिया हूँ। ये ABC, बी 90 डिग्री हो गया मेरा। AB मेरा 12 है, AB ये मेरा 12 है। BC मेरा 5 है, और AC मेरा 13 है। तो बचा ही क्या, सब तो दे दिया है, 12 5 13, 5 12 13। तो ऑप्शन क्या पूछे? साइन थीटा। साइन का सूत्र क्या होता है? P/H। और ये देखना पड़ेगा किसके रेफरेंस से पूछ रहा है। साइन थीटा, मैं थीटा कहाँ बनाऊँ? जो मेरा 90 ये है, कोण B 90 है, त्रिभुज ABC में कोण B 90 है,
ये भी इतने सब इतनी हैं तो ऐसी मैं थीटा कहाँ लेके चलूँ, ये सोचने वाला बात है। ये तो नहीं पूछ रहा थीटा मेरा कहाँ। त्रिभुज ABC में कोण भी 90 है तो कोण भी तो 90 कर दिया गया, कोई शक नहीं है। BC 5 है, BC 5 है। साइन थीटा के थीटा कहाँ ले, थीटा यहाँ ले कि थीटा यहाँ ले, बड़ी मुश्किल हो गया है यहाँ पर। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा है सवाल 140। अब थीटा कहाँ ले, ये तो सवाल बड़ा हो गया ना मेरे लिए। 140 देखो, इसके दो आंसर आएंगे, दोनों बना लेते हैं हम लोग बच्चे जी। या तो यहाँ या तो चित्र दे देना चाहिए, ऐसे सवाल में चित्र देना चाहिए बच्चा जी। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम इनको देना चाहिए और डायग्राम में इनको दिखाना चाहिए कि थीटा मेरा कहाँ है, थीटा मेरा यहाँ है कि यहाँ है। अगर बच्चा जी मेरा थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ये पूछ रहे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा P/H के बराबर होता है। P में किसको लूँ, H तो मेरा ऊपर है कि 13 आएगा, ऊपर 13 आएगा, ये तो पक्का है कि ऊपर 13 आएगा। नहीं H नीचे 13 आएगा, सॉरी ऊपर। अब P के मान क्या लें, तो नीचे 13 आएगा, तो देखिए 13 कहाँ दे दिया है, यहाँ भी दे दिया है, यहाँ भी दे दिया है, और ये तो हो गए गलत। तो मेरा ऑप्शन अब किसको लें, अब यह दो आंसर आएगा, ये भी आएगा ये भी आएगा। क्योंकि मैं अगर थीटा यहाँ लेता हूँ, थीटा यहाँ लेता हूँ तो ये मेरा लंब हो गया, ये बिल आधार हो गया, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा 12/13। अगर मैं थीटा यहाँ लेता हूँ, इसीलिए इस क्वेश्चन को बच्चा जी दोनों आंसर भी लेके चलेंगे। चित्र और होता तो हम इसको कंफर्म कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो छोड़ रहा था, जो गलत कर रहा था। ये तो हो गया है। इसको जल्दी कीजिए, 145 को कितना क्वेश्चन बन गया इसके आधार पर। 3 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा का मान क्या हो गया बच्चे, काट दीजिए ना अल्फा से, 3 से काटेंगे तो कितना कटेगा, अल्फा का मान 60 आ जाएगा। 180 बट्टा में 3 आएगा तो कितना कटेगा, 60 पर कट जाएगा। तो अल्फा का मान हो गया 60 डिग्री। अभी इससे पूछ रहे हैं cos 60 का मान, तो cos 60 का मान तो हम कब से याद करते हैं कि 1/2 होता है, तो ऑप्शन ये हो गया, बिना बनाए बन जाएगा। सॉरी, ए साइन थीटा बराबर 1, बी cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए। पता है क्या है, ये सवाल अच्छा है, बन भी जाएगा आपसे, बना लेना। क्यों बोल रहा हूँ बन जाएगा आपसे, क्योंकि यहाँ साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/a, क्योंकि ये गुना में तो यहाँ आ गया। और बी cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/b। आपसे क्या पूछ रही है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो मान पलट रख दीजिए इसमें। तो नहीं तो वैसे ही बन गया। अब कितना नोट सवाल था ये, 146, 146, ये तो ऐसे ही बन गया। अब tan थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन बटा कॉस। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू है 1/a बटा कॉस थीटा, बटा में ये है, पलट दीजिए 1/a, b जाएगा ऊपर 1, तो b/a आंसर आ रहा है। b/a किधर में बना दिया, ये रहा, b/a आंसर आएगा इसका 146 का b/a, ऑप्शन बी होना चाहिए। 146 का बी दिया है, बिल्कुल दिया है। सर आपकी आवाज़ साउंड ज़्यादा नहीं है, तो जी कब से मैं थोड़ा थक सके, हम 3-4 जगह हैं। थीटा का मान 45 है, तो cos 45 माइनस साइन 45, cos 45 का भी मान 1/2 और साइन 45 का भी मान 1/2, तो 1/2 में से 1/2 गया तो 0 सी, 149 का सी हो जाएगा, 149 का सी हो जाएगा, दिया भी है। निम्न, ये तो भाई कर लीजिए ना जल्दी से। निम्नलिखित में किसका मान √2 होता है, किसका मान √2 होता है, तो √2 का मान होता है, एक होता है कोसेक का, एक होता है सेक का, एक होता है कोसेक का, एक होता है सेक का। कोसेक और सेक, कोसेक और सेक, यही दिया है कोसेक, कोसेक और सेक। कोसेक 45 और सेक 45 का मान √2 होता है और किसी का नहीं होता है। अब बच्चे को फीलिंग आ गया होगा सर कि बिना डिग्री के मान याद किए हुए त्रिकोणमिति हमारे दिमाग से बाहर है। और बच्चे एक बार आप इसको याद कर लेते हैं, एक बार लर्न कर लेते हैं, तो बच्चे कितना खूबसूरत होता है। बहुत देखते हैं कितने इजीली सवाल इसका सॉल्व हो रहे हैं विदाउट परेशानी के। ये कौन बनाएगा, ये कैसे छूट गया है सवाल। साइन 45 माइनस cos 45 का वैल्यू के लिए -2 का, तो साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/2। कितना नंबर सवाल है, 154 ट्राई कीजिए जल्दी से, 154, तो साइन 45 का ही मान 1/√2 प्लस cos 45 का ही मान 1/√2, और यहाँ क्या है माइनस में 2। ठीक है, कोई बात नहीं, बस अब इसको तो सॉल्व कर लेंगे तो काम हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 -2,
फ्रैक्शन बना जी, 2 एलसीएम आएगा या 1 ले लीजिए, तो 1 + 1 माइनस 2 बार में, तो 2 दूना 4, तो हो गया 2 - 4/2, 2 में से 4 गया -2/2, तो -1 आ रहा है कट के, -1 आ रहा है इसके आंसर। देख लीजिए ऑप्शन में सी होना चाहिए, 154 का सी होना चाहिए, 154 सी दिया है, परफेक्ट दिए हैं, सही है। चलो चले आगे चले। मैं बच्चा जब कुछ ना पढ़ा हूँ तो भी मुझे गम नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ ये करना है कि आपके आज जितने होमवर्क है ये तो करा दूँ कम से कम। चलिए अब थोड़ा तेजी पकड़ लेते हैं। साइन अल्फा बटा कोस, ये तो हो चुका है, सब हो चुका है। साइन फाई कोसेक फाई, तो साइन फाई एक है, इसका आंसर है। देखिए कोसेक होता है 1/, देखिए इसका आंसर क्या होगा, 1/, कोसेक हो जाए 1/, साइन होगा, तो साइन साइन कट जाएगा, इसका एक आएगा आंसर, ये आएगा। 1/, कोसेक होता है, सेक होता है, ये हो जाएगा। बीटा बी बराबर 0, तो साइन 0 बी बराबर 0 डिग्री, तो बताइए कॉस 0, तो कॉस 0 का मान होता है बच्चा जी 1, और साइन 0, कॉस 0 का मान होता है 1, और साइन 0 का मान होता है 0, 1 में 0 का 1, इसका आंसर 1 आएगा। 160 का भी 1 आएगा, बी आएगा, 160 का बी, 160 का बी, हाँ दिया है, ठीक है। ये सब इजीली बन गया, इस सवाल में कुछ था नहीं। ये पूछ रहे कि 1 - कोसिस किसका ठीक 5 बराबर क्या होगा, तो ये फार्मूला बना सकते हैं, बनना है तो बना लीजिएगा। अभी हम इसको नहीं करेंगे डिस्कस, ये कर लेते हैं, 164 कर लेते हैं। 164 आपको दिया भी गया जैसे होमवर्क में। चले ये आपसे कह रहे हैं कि 5 बराबर होता है ना, तो 5 का मतलब क्या, देखिए 5 बाहर करेंगे, आप 5 बाहर करेंगे तो 2 भाग में है तो कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा, गुना में, तो 30 दूना 60 डिग्री, तो 5 का मान 60 डिग्री आ गया। अब आपसे मोटा मोटी ये पूछ रहे हैं कॉट 60 का मान, तो कॉट 60 का मान क्या होता है बच्चे जी, बार बार बोलता हूँ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कॉट 60 का मान होता है 1/√3, तो ये हो गया आपका आंसर आ गया, कॉट 1/√3 होता है। और सवाल में स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1/3 आंसर आ गया, ये हो गया। चलिए 2 tan 60 cot 60 का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं रखते हैं हमारे इनका, 2 का 2 167, 2 का 2 tan 60 का मान आपको याद हो गया, √3 होता है। tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 रखिए, इंटू cot 60 के भी मान इसके अपोजिट होता है, तो 1/√3 होता है। बस √3 से √3 कटा, 2 एकम 2, ऑप्शन सी 167 का सी। अरे अब मिला चाहे ना मिला, मुझे मिलाने का आंसर मिलाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम पूरा बनाते हैं तब चीज़ मिलाना क्या है, फिर भी देख लेना चाहिए, कभी कभी ज़रूरी होता है। अब ये तो हमसे मत करवाना, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ लिख रहा है आर के सापेक्ष में, ये 170। पहले सम कौन बनाते हैं, PQR, क्यू को 90 रखना है, तो हम क्यू को 90, PQR बोला तो क्यू को 90 रखती है, यहाँ पर 90 बन गया, ये 90 का ही साइन होता है PQR। अब आपसे पूछ रहे हैं इसमें दे क्या दिए हैं, ये PQ 4 है, PQ 4 है, ये 4 है, ठीक है। QR 3 है, QR 3 है, ये वाला 3 है, ठीक है। और PR 5 है, ये 5 है। तो हमसे पूछ रहे हैं कॉस आर, देखिए ये अच्छा पूछा है, आर के सापेक्ष में पूछा है, इसके रेफरेंस में पूछ रहा है, तो ये मेरे क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइट, और हमसे हाइपोटेनियस, और ये पूछ रहे कॉस का मान, तो कॉस का सूत्र होता है B/H, तो बी मेरा क्या है 3, और हाइपोटेनियस क्या है 5, 3/5 आंसर आ गया, 3/5 ये होगा आंसर। 170 का हो जाएगा सी, 170 का बी दे रहा है। अरे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, ये क्या कर दिया रे, PQR में Q 90, ठीक है, और PQ 4, ठीक है, PQ 4, QR 3, ठीक है, PR 5 है, आर के सापेक्ष पूछ रहे हैं। हम देखें एक बार इसको मैं थोड़ा ड्रो ठीक से करता हूँ आपको यहाँ पर। कहाँ चला गया इरेजर बच्चे जी, मैं कैमरा ही सेट बंद कर दिया था, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, एक क्वेश्चन मिला लेते हैं,
ये सब तीनों होमवर्क में था, पहले मैं इसको मिटाता हूँ। 171, 72, 73 तीनों होमवर्क में था। ये तो हो गया 3/5 इसका आया था, इस पर हमने बात किया था शायद। ये आ रहा है, इसमें ये दिया है, गलत दिया है, इसका आंसर ये आना चाहिए। और 171 भी हो गया, 171 यहाँ बना है। देखिए 10 बाहर गया तो इधर का आगे प्लस का 3 हो गया, ये है। और उसके जो 3 था ये बटा में आ गया √3। अब यहाँ पर ऐसा कुछ वैल्यू होता नहीं है 10 में, तो इसको हम परिमेयकरण किए तो √3 से ऊपर नीचे गुना, तो ये हो गया ऐसा, और ये कट गया तो 3 आया √3। तो 10 में √3 होता है 10 60 के मान, तो यहाँ पर थीटा के मान हो गया 60, तो 2 से 60 कटेगा 30 बार में, तो फाइनली थीटा का वैल्यू आ गया रूट में, थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। ये बन चुका था 171। 172 में हम बना रहे थे तो मान रखा गया है, देखिए sin 30 का मान 1/2 cos का मान, ये थोड़ा हमको इरेज करना था यहाँ पर। sin 30 का मान, cos 45 का मान, tan 60 का मान, sin 30 ठीक है। और बट ये सब भी वैल्यू रखा हूँ, आप भी देखें इन सब का वैल्यू रखा गया है साइन के साथ में। cos 60 का वैल्यू इतना आया, अब सॉल्व कर रहे थे इसको, तो इनका एलसीएम इतना आया। √2 के पारा में नहीं है, 2 है लेकिन ये नहीं है तो इससे गुना किया गया। √2 के पारा में √2 है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 से इससे गुना करते ये आ गया। 1 के पारा में दोनों नहीं है तो इससे गुना करेंगे दोनों में, तो पहले तो भाई ये 2 बाहर है तो रह जाएंगे। √2 में √3 से तो √6 हो जाएगा। बट्टा में यहाँ 1 ले लीजिए, इसका भी एलसीएम सेम आएगा 2√2, तो इसमें फिर गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 2√6, माइनस है तो माइनस 1/√, चलिए 2 है √2 में तो 2 नहीं है, 2 से गुना कर 2 हो जाएगा, माइनस 2 के बारे में 2 है, ये नहीं है तो √2 में 1 से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो पहले तो हम इसको पलटेंगे, तो पलटेगा कैसे, ऊपर तो जुटेगा नहीं, तो हो जाएगा √2 + 2 माइनस 2√6 बट्टा में 2√2, ये ऊपर चला जाएगा, भाग है तो 2√2, और ये नीचे आ जाएंगे 2√6 माइनस √2 माइनस 2 माइनस 2√2, ये था, ये किया गया। इसको हम बट्टे में बदले हैं, ये भिन्न के भाग है तो ये ऊपर ये नीचे, यहाँ किया गया। अब जो कट रहा है काट दीजिए, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। ऊपर क्या क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है आपके पास √2, ऐसा, ये तो कुछ होगा नहीं इसमें, इसको और सिंपलीफाई किया। अभी फाइनली आपका आंसर ये आ रहा है √2 + 2 माइनस 2√6 बट्टा में आ रहा है 2√6 माइनस 2 माइनस √2, ठीक, ये आंसर आ रहा है। लेकिन आपका ऑप्शन तो है इसमें वैल्यूज में दिया गया है, इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से बच्चे जी हम क्या करें अब, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है बट्टा में, तो ये सॉल्व तो कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो जुटेगा नहीं, ये भी जुटेगा नहीं, तो परिमेयकरण करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। तो करते हैं परिमेयकरण, ये चल जाएंगे सब ऊपर चिन्ह बदल के, तो 2√6 छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। 2√6 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर बट्टा में इसी से गुना 2√6 + 2 प्लस इतना। तो देखिए नीचे तो ये फार्मूला बन गया, ये प्लस देखिए सेम जितना इधर है, अगर हम इतना दूर को 2√6 इसको थोड़ा एक जगह कर लेंगे आपस में आइडेंटिटी बनाने के लिए, a + b × a - b 2√6, चलो इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a और इसको b, तो इसको भी तो a + b, a - b a + b, तो ये क्या होगा a² - b² a², तो इसके स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 और 6 के स्क्वायर सिर्फ 6, 2 दूना 4, इतना आएगा, a² हो गया माइनस b² के स्क्वायर सिर्फ इतना होगा। ऊपर गुना करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा गुना लंबा होगा, करना तो पड़ेगा। √2 में से गुना करेंगे भाई तो ये हो जाएंगे 2√6 दूना 12, 2 में 2 से, चलो इसमें हो गया, बहुत लंबा कैलकुलेशन है ये, क्या ही पूछ लिए हैं ये, कितने डेंजरस कर दिए हैं सवाल को ये। 172, समय का अभाव है, अभी कैलकुलेशन करना पड़ेंगे लंबे चौड़े। इसको छोटा करने का कोई तरीका, sin 30 cos 45,
चलो बच्चे इसको मैं छोड़ता हूँ, थोड़ा भी समय का अभाव, इसको मैं छोड़ता हूँ, इसको मैं अगले लेक्चर में ले लूँगा। यहाँ लिख देता हूँ अगले लेक्चर में, ये HW ही लिखता हूँ, इसको कुछ लिखता हूँ कि याद रहे हमको, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। तो यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट क्लास, चाहे डिस्कस लिखता हूँ, इसको डिस्कस करना है अगले क्लास में। चले, बहुत समय खींच रहा है, बहुत समय ले रहा है क्वेश्चन ये। अब इतना कैलकुलेशन जटिल हो गया कि भाई मैं तो डायरेक्ट आपका आंसर नहीं बताऊँगा किसका आंसर, ये याद कर लीजिए, नहीं बताएंगे, समय कम है, छोड़ रहा हूँ, इसको जरूर करूँगा। अब हम पे भरोसा करते ही होंगे, जब इतना 3 महीना पहले का होमवर्क आज करा रहा हूँ तो भरोसा तो करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये चल जाएगा इधर, तो 12 25 60 डिग्री हो गया। देखिए 5 है गुना में भाग में, तो चलिए 12 25 60 डिग्री, तो ए का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अब रख दीजिए जहाँ जहाँ ए है 60, तो 3 का 3 कोसेक 60, तो कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू पलट दीजिएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 और क्या है स्क्वायर। बच्चे ऐसे क्वेश्चन तो MCQ में नहीं पूछने चाहिए, इसको तो कम से कम 2 नंबर दीजिए हमको, 1 नंबर के लिए हम इतना मेहनत क्यों करें इसके लिए सवाल को। ऐसे तो क्वेश्चन को छोड़ देना बेहतर है परीक्षा में, क्योंकि आपको अगर पिछला पैटर्न रहेगा तो 60 क्वेश्चन में 85 बनाने पड़ते हैं। अगर कोरोना वाला चल रहा है जैसे अभी तक चला है 2023 तक, तो 100 में 50 बनाना है, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल छूना ही मत। लेकिन हम इसको बनाएंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आते हैं, या तो क्वेश्चन ही गलत कोई है, क्वेश्चन मिलाना पड़ेगा हमको। 3 का 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √3 के स्क्वायर 3 हो गया, काट दीजिए, सिर्फ 4 बच रहा है। लेकिन ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन MCQ में आने चाहिए। अब देखिए ये क्या है, sin 45 में इसको जल्दी बनाते हैं। अब थोड़ा हम समय बचा जी, बहुत हो गया आज डिस्कस करते करते। 2 का 2 ठीक है। अब इधर क्या है, sin 45 माइनस cos 45, sin 45 के मान 1/√2, cos 45 का भी मान 1/√2, तो 1/√2 में से 1/√2 जाएगा तो 0, और 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। 176 का देख लीजिएगा, ये दिया होगा, 176 का ये दिया है, बिल्कुल दिया है। अब चलते हैं तेजी में, ये सब बन चुका है। ये कॉटेडम चेन, तो ये क्वेश्चन करा दिया गया, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है शायद पहले। हाँ 34 में आंसर मारा गया है, ये भी करा दिया गया है, ये भी हो चुका है। इसको करना है sin θ/√3/2। ओहो कुछ नहीं है, कर लेते हैं इसको, देख लें 184। देख ये आपसे मोटा मोटी ये कर रहे हैं, sin θ बराबर इतना √3, यानी थीटा के साइन में किसका मान 60 डिग्री, यानी थीटा का मान 60 है, तो थीटा का मान 60 रखिए, तो कोसेक 60, तो कोसेक 60 का भी मान जो होता है बच्चा जी 2/√3 होता है, 2/√3 कोसेक 60 प्लस कॉट थीटा, यहाँ भी 60, तो कॉट 60 का भी मान जो होता है बच्चा जी tan 60 के उल्टा कर दीजिएगा तो 1/√3 होता है, ये 1/√3। बस बन गया सवाल, दोनों कैल्शियम सेम, तो ऊपर 2 + 1/√3 रहेगा। ये तो चाहेंगे तो इसको परिमेयकरण कीजिए, पहले ऑप्शन ऐसा मिलाते हैं है कि नहीं है, तो ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसका मतलब परिमेयकरण कीजिए, तो इसी से ऊपर गुना और इसी से भाग, तो ऊपर हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा ना, ये 3, तो 3 में √3 से गुना करें तो 3√3 और नीचे का 3, तो अब सिर्फ 3 बचा है रूट में 3, ऑप्शन डी। 184 का डी, 184 का डी बिल्कुल दिया है, बन गया। देखिए 184 का ये अपना 2 स्टेप आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वैलिड क्वेश्चन होते हैं ये सब, वो कोई सवाल है जो पूछ लेते हैं लोग। अब देखिए ये वाला, अब मैं CW को CW रखता हूँ, इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। आप देखिए 185 186 को बना कर रखिएगा, और इसको छोड़ देना है। ये तो डायरेक्ट मान पूछा है कि 1/√2 किसका मान होता है, तो sin 45 और cos 45, तो cos 45 अरे निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 होता है के बराबर है, तो ये तो sin 45 सॉरी cos 45 दिया है, हम सोचे sin 45 दे दिया है, नहीं एक ही वो दिया है, दोनों का बहुत है, sin 45 की बात है cos, ये ठीक है 188 हो गया। हाँ CW वाले कभी नहीं किया, तो इसको मैं करूँगा नेक्स्ट क्लास में। मैं यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट, ये भी मेरा रहेगा नेक्स्ट। tan θ/√3, तो थीटा का मान क्या होगा, तो tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो बस ये सवाल बस लॉजिक है, लगाइए, बन गया सवाल। और क्या था ये CW, चलो ये रिवीजन करने के लिए बोला हूँ, इसको बना कर रखिएगा अगले लेक्चर के लिए। ये भी तो बन चुका है, कह रहा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30,
अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, तो कॉस अल्फा प्लस, अरे भाई तो कुछ नहीं, एक बार कॉस अल्फा का मान 30, कॉस 30 प्लस देखो 30 30 60 हो गया, यानी कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का मान तो 1/2 होता है। कॉस 60 का मान क्या होता है बच्चे जी? 1/2 होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर अल्फा का मान भी 30 रखना है, अब बीटा का मान भी 30 रखना है, 30 30 60, तो आप ही बताइए कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। और क्या था, ये बना लीजिएगा, बना लीजिएगा इसको, आज मेरे पास समय नहीं है, आपने बना भी लिया होगा। नेक्स्ट कर देता हूँ, इसको भी मैं नेक्स्ट रखता हूँ। 33 बच्चे ये बहुत कंटेंट लेके आया था, हो ही नहीं पाया, इतना ना होमवर्क दे दिया था मैं पिछले लेक्चर में। इसको भी नेक्स्ट नहीं, आज ही लेक्चर डाल देंगे, आज ही डालेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। अभी तो बच्चों क्लास बैठे हैं बच्चे आके, तो इसको भी नेक्स्ट। और ये तो फार्मूला है साइन ये तो 1 - cos थीटा होता है, ये तो हो गया। चलो, और साइन 45 tan 45 × sec 45 भी नेक्स्ट हो गया। ये 5-6 क्वेश्चन छूट रहा है बच्चे जी हमसे, तो इसको छूटने का, इसको बहुत जल्दी आज ही के लेक्चर में ले लेंगे। तो तक के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, और लेकिन बहुत मज़ा आया आपको, बहुत कंसेप्ट रिवीजन हुआ, अच्छे क्वेश्चन भी लगे हैं आज। शुक्रिया। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा। जो भी आपको सुझाव है मेरे लिए, तो सुझाव को डालिए कमेंट में, उस पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद।